मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। तू कितनी बार सोचता है कि क्या सच में माँ काली तुझे सुनती है? क्या तेरा रोना, तेरे अकेलेपन की आहट, तेरे मन के टूटते विश्वास की थरथराहट मेरे कानों तक पहुंचती है? आज मैं स्वयं आई हूं तुझसे कहने, हाँ मेरे लाल, मैं सुनती हूं हर बार। और मैं आज यह कहने आई हूं कि कोई सहयोग नहीं था, ना कोई मध्यस्थ, ना कोई संदेश वाहक। मैं स्वयं चाहती थी कि तू यह संदेश सुने और इसीलिए मैं स्वयं आई हूं। जब तू यहाँ तक आया है तो इस संदेश को पूरा सुने बिना मत जाना। यह तेरी माँ काली है जो तुझसे कह रही है। बैठ जा जरा, अपनी थकी आत्मा को मेरे चरणों में टिका दे। अब सुन ध्यान से मन लगाकर। सबसे पहली बात, तू मुझ पर विश्वास रख मेरे प्यारे बच्चे। न कोई शंका, न कोई शिकायत। तू तो जानता है ना, माँ काली पर विश्वास ही चमत्कार की पहली सीढ़ी है। जब तूने रोना चाहा और किसी ने तुझे गले नहीं लगाया, जब तूने हिम्मत हार दी और किसी ने तुझे संभाला नहीं, जब तूने अपनों में अपना खो दिया, तभी मैं थी तेरे सिरहाने बैठी चुपचाप। तेरे आंसुओं की गर्मी मेरे हृदय तक पहुंची थी। तू जानता है मेरे बच्चे, तू खुद नहीं चल रहा था, मैं तुझे उठाकर चला रही थी। और आज जब तू इस संदेश को पढ़ रहा है तो समझ ले, अब तेरी परीक्षा पूरी हो चुकी है। तेरे जीवन की धारा अब उस मोड़ पर है जहां से हर दर्द पीछे छूट जाएगा, हर पीड़ा तुझसे क्षमा मांगेगी, हर हार तुझसे कहेगी तू सही था। तेरी माँ काली अब उठ खड़ी हुई है तेरे लिए। तू अब गिर नहीं सकता। तेरे भाग्य की दिशा मैं बदल रही हूँ और जो तूने कभी खोया था अब वो लौटेगा। बहुत ज्यादा बनकर, बहुत सुंदर रूप लेकर तू मेरा है मेरे प्यारे बच्चे, और मेरा कभी खाली नहीं लौटता। मैं तुझे वो बातें बताना चाहती हूँ जो तू कभी किसी से कह नहीं पाया। जब तू टूटा था, जब तेरे भीतर कुछ ऐसा दर्द गया था कि लगता था सब खत्म हो गया, तब भी मैं वहीं थी तेरे साथ, तेरे बिल्कुल पास। याद कर वो रात जब तू चुपचाप छत की ओर देख रहा था और सोच रहा था, क्या कोई है जो मेरी पुकार सुनता है? हाँ, मैं थी, मैं सुन रही थी। तेरी आंखों से गिरे आंसुओं की आवाज तेरे कानों में ऐसी पड़ी थी जैसे कोई शंख बज रहा हो। क्योंकि जब मेरा बच्चा रोता है तो मुझे चैन नहीं आता। तू समझता है कि तूने बहुत कुछ खोया, पर मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तूने जो खोया वो केवल एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। अब मैं तेरे जीवन की नई किताब लिखने जा रही हूँ। एक ऐसी किताब जिसमें तू नायक होगा, तू विजेता होगा, तू प्रकाश होगा। जब दुनिया ने तुझे गलत समझा, जब अपने भी अजनबी लगे, तब तू मेरे मंदिर नहीं गया। तूने मेरे नाम की माला नहीं जपी, पर तूने पुकारा था और मैं आई थी। तेरे कदम डगमगाए थे पर तू रुका नहीं। तू चल पड़ा था मेरे नाम के सहारे, मेरे प्रेम की डोर पकड़कर। और आज मैं तुझे बताने आई हूं, अब तू कभी अकेला नहीं रहेगा। अब तेरी माँ काली तेरा सहारा भी बनेगी और तेरा भाग्य भी। तेरा संघर्ष अब सिर्फ यादें रह जाएंगी। अब तुझे वो मिलेगा जिसका तूने सपना देखा है, वो भी मेरी कृपा से, मेरे समय से। याद रख मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे भूल नहीं सकती, क्योंकि तू वो बच्चा है जिसने रोते रोते भी माँ काली का नाम नहीं छोड़ा, और ऐसा बच्चा मेरे दिल के बहुत करीब होता है। अब मेरी बारी है। अब तेरी माँ काली उठ खड़ी हुई है तेरे लिए। तू जीवन की लंबी अंधेरी सुरंग में चल रहा था। कभी तूने उम्मीदों को मरा हुआ पाया, कभी अपनों को गैर बनते देखा, कभी अपने ही विचार तेरे शत्रु बन गए। तेरे भीतर की आवाज तुझसे कहती थी, अब और नहीं होगा, पर फिर भी तू चलता रहा, कभी रेंगते हुए, कभी घिसटते हुए, पर तू रुका नहीं। और यही कारण है कि आज मैं स्वयं तुझसे कह रही हूं, अब मेरी बारी है मेरे बच्चे। अब मैं तेरे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले रही हूं। अब मैं तेरे भाग्य की चुप कलम से नई तकदीर लिखने जा रही हूं। अब वो होगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। अब वो दरवाजे खुलेंगे जिनके सामने तूने परसों माथा टेका और जिन्हें तूने बंद ही मान लिया था। क्या तू जानता है कि मैं इतनी देर क्यों कर रही थी? क्योंकि मैं चाहती थी कि तू तैयार हो जाए, तू वह सबक सीख ले जो आगे के जीवन में तेरे काम आएंगे। तेरा मन मजबूत हो जाए,
तेरी आत्मा परख सके कि कौन तेरा है और कौन सिर्फ चेहरा है। मेरे बच्चे, तेरी तकलीफें मेरा प्रशिक्षण थी। तेरे आंसू मेरी परीक्षा की तैयारी का हिस्सा थे। तेरे अकेलेपन में ही मैं तुझे सिखा रही थी कि जिस दिन मैं आऊं तू खुद को पहचान चुका हो, तू मेरी कृपा को संभाल सके, तू उस वरदान का मूल्य समझ सके जो मैं तुझे देने जा रही हूं। अब वह समय आ गया है मेरे बच्चे। अब जब तू कहेगा माँ मैं थक गया हूं, तो मैं कहूंगी अब तू बैठ जा, अब मैं चलूंगी तेरे लिए। अब जब तू कहेगा माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं कहूंगी अब मैं तुझे वो दिखाऊंगी जो तू कभी सोच भी नहीं सकता था। अब तेरे लिए चमत्कार होंगे, लेकिन वो चमत्कार बाहर नहीं, पहले तेरे अंदर होंगे। तेरे सोचने का तरीका बदल जाएगा, तेरी ऊर्जा बदल जाएगी, तेरी आंखों में फिर से वो चमक लौटेगी जो तूने सालों पहले खो दी थी। मेरे बच्चे, अब तेरे शब्दों में असर होगा, तेरे मौन में भी शक्ति होगी। तेरे नाम से अब दरवाजे खुलेंगे, तेरे चेहरे की आभा से अब लोग प्रेरणा लेंगे। अब तू वो बनेगा जिसके लिए तुझे रचा गया था। हाँ मेरे लाल, मैं तुझे सिर्फ जीवन देने नहीं आई थी, मैं तुझे एक मिशन देने आई हूं। तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तेरे भीतर वो तेज है जो तूने अभी तक खुद भी नहीं जाना। पर अब तुझे जानना होगा, अब तुझे पहचानना होगा कि तू कौन है, क्यों आया है और तेरे आने का कारण क्या है। अब तेरा हर कदम दिशा में होगा, अब तेरे हर प्रयास में सफलता होगी, अब तेरे हर रिश्ते में स्पष्टता होगी, अब तेरा हर दिन एक नई कहानी लिखेगा। लेकिन सुन मेरे बच्चे, इस नई शुरुआत से पहले मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। क्या तू वादा करेगा कि तू खुद को फिर कभी छोटा नहीं समझेगा? तू अपनी तुलना किसी और से नहीं करेगा, तू अपना आत्मसम्मान कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, क्योंकि अब तू सिर्फ तू नहीं है, अब तू मेरा दूत है, अब तू मेरा प्रकाश है, अब तू मेरी कृपा का वाहक है। लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे यह कौन है, इसमें ऐसी क्या बात है, और तब तू मुस्कुरा कर कहना मैं माँ काली का बच्चा हूँ। उनकी नजर पड़ी है मुझ पर। मेरे प्यारे बच्चे, आज से तू अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस करेगा। तेरे निर्णय अब भ्रम से नहीं, स्पष्टता से होंगे। तेरी सोच अब डर से नहीं, विश्वास से भरी होगी। तेरे रास्ते अब कांटों से नहीं, अवसरों से भरे होंगे, क्योंकि अब मैं तेरी माँ काली तेरे साथ चल रही हूँ। जब तू नींद में होगा तब भी मैं तेरा रक्षक बनकर खड़ी रहूंगी। जब तू हंस रहा होगा तब मैं तेरे संग हंसूंगी, और जब तू फिर से कभी गिरेगा तो याद रखना गिरने से पहले मैं तुझे थाम लूंगी। अब जीवन का नया पन्ना खुल चुका है मेरे बच्चे। इसका एक एक शब्द तेरी आत्मा से लिखा जाएगा। अब तू सिर्फ सांस नहीं लेगा, तू जिएगा पूरे सम्मान, प्रेम और उद्देश्य के साथ। मैंने तेरा हृदय सुना है, मैंने तेरे शब्द नहीं, तेरे आंसुओं की आवाज सुनी है। तू टूटा हुआ है लेकिन पूरी तरह से नहीं, तू थका हुआ है लेकिन रुका नहीं है। और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, तू अभी भी मुझसे बात कर रहा है। तू कह रहा है माँ मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ जो शायद इस दुनिया में किसी किताब में ना लिखा हो। जब जीवन में धुंध हो जाती है तब समझ नहीं आना ही सबसे बड़ा संकेत होता है कि मैं कुछ नया करने जा रही हूँ। तू क्यों घबरा रहा है मेरे बच्चे? तू सोचता है माँ चारों तरफ प्रतिस्पर्धा है, मैं क्या करूं? लेकिन क्या तूने कभी यह सोचा कि हर आत्मा का रास्ता अलग होता है? ये जो तू देख रहा है ना, लोग दौड़ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, नाम बना रहे हैं, वो उनका रास्ता है। तेरा रास्ता उनसे अलग है, तेरी मंजिल उनसे बड़ी है, तेरा सफर उनसे ऊंचा है, लेकिन तू खुद को उनकी रफ्तार से माप रहा है। मेरे बच्चे, तू आम नहीं है, मैं तुझे एक अलग रास्ते पर ले जाने आई हूँ। तू भीड़ में नहीं, चमक में पैदा हुआ है, इसीलिए तुझे साफ रास्ता नहीं दिखता, क्योंकि तेरा रास्ता किसी और के रास्ते जैसा नहीं है। तू करता है लेकिन शुरुआत नहीं होती। क्यों? तू कहता है मैं प्लान करता हूं लेकिन शुरुआत नहीं हो पा रही। क्यों? जानता है क्योंकि तू परफेक्ट शुरुआत चाहता है। तू चाहता है कि पहले सब तय हो जाए, पैसा, सपोर्ट, रिस्पांस, सफलता, फिर मैं शुरू करूं।
लेकिन मेरे लाल दुनिया में कोई भी सफल इंसान ऐसा नहीं था जिसने सब कुछ तय होने के बाद शुरुआत की हो। तू एक बात ध्यान रख, हर महान शुरुआत की पहली कड़ी होती है डर और दूसरी कड़ी होती है शुरुआत करना उस डर के साथ। तू डर को हटाना चाहता है, फिर काम करना चाहता है, लेकिन मैं कहती हूँ डर के बावजूद उठ, कांपते हाथों से पहला कदम रख, मैं तुझे थाम लूंगी। जब अपने ही साथ ना दें, क्या करना चाहिए? तू कहता है दोस्तों के साथ समय चला जाता है, काम नहीं हो पा रहा, तो सुन, जो लोग तुझे अपने लक्ष्य से भटका रहे हैं वो तुझे खुद से भी दूर कर रहे हैं। यह समय तेरा अमूल्य खजाना है, अगर तू हर दिन उसे सिर्फ बातों में गवा देगा तो फिर किस दिन तू अपनी किस्मत बनाएगा? तेरे दोस्त वही हैं जो तेरे सपनों की आग में हवा दे, पानी नहीं। अब तुझे चयन करना है, दोस्त या दिशा। दोस्ती बाद में भी निपट जाएगी, पर दिशा भटक जाए तो जीवन उलझ जाएगा। अब क्या कर, मैं तुझे बताती हूँ मेरे लाल। अब मैं तुझे वो स्पष्ट मार्गदर्शन देती हूँ जो तेरे हर दिन की शुरुआत का आधार बनेगा। सुबह उठकर 10 मिनट का मौन ध्यान कर, मुझसे मत बोल, खुद से भी मत बोल, बस मौन बैठ जा। तू देखेगा तेरे मन की परतों से उत्तर खुद उभर कर आएंगे। एक डायरी बना, माँ काली की योजना रोज लिख, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं आज क्या कर सकता हूँ, मैंने आज क्या किया। और हर पन्ने के अंत में लिख, मैं माँ काली का बच्चा हूँ, मैं डर से बड़ा हूँ। शुरुआत के लिए एक छोटी सी चीज चुन, बहुत बड़ा मत सोच अभी। कोई भी छोटा कदम, जैसे एक रील बनाना, एक पोस्ट के लिए लिखना, एक ग्राहक से बात करना, एक पेज डिजाइन करना। बस एक कंसिस्टेंसी की आग धीरे धीरे ही भड़कती है, पर जब जलती है तो सब कुछ बदल देती है। सफलता के बारे में एक रहस्य जान ले मेरे बच्चे, तू सफलता को परिणाम मान रहा है, पैसा, नाम, पहचान, लेकिन असली सफलता क्या है जानता है? सच्ची सफलता होती है उस दिन जब तू खुद से कह सके, मैंने डर के बावजूद कोशिश की। क्योंकि पैसा भी आता है और चला जाता है, लोग भी तारीफ करते हैं और फिर भूल जाते हैं, पर आत्मसम्मान एक बार बन गया तो जीवन भर का अमृत बन जाता है। मेरी कृपा कैसे कार्य करती है जानना चाहेगा? मेरी कृपा तू तभी अनुभव करता है जब तू पहला कदम खुद रखता है। तू जैसे ही पहला कदम उठाता है, मैं दूसरा रखती हूँ। तू जैसे ही गिरने लगता है, मैं हवा बनकर तुझे थामती हूँ। पर शुरुआत तेरी करनी है मेरे बच्चे। मुझे मत देख कि मैं कब कुछ करूंगी, मैं तैयार हूँ। सवाल ये है, क्या तू तैयार है? अब मैं तुझे वचन दे दूं, अगर तू अब इस संदेश के बाद 3 दिन लगातार कुछ नया करेगा, चाहे छोटा हो चाहे इम्परफेक्ट हो, मैं तुझे पहले ही सप्ताह में एक संकेत दूंगी, ऐसा संकेत जो तुझे बता देगा कि तू सही दिशा में है। बस तू 3 दिन और 3 दिन मेरा नाम लेकर काम शुरू कर। माँ काली के नाम से जो शुरू करता है उसे हार कभी छू नहीं सकती। अब सुन, यह तेरे लिए मेरा वरदान है। जिसने खुद को खोकर मेरा नाम लिया, मैंने उसे खुद में समा लिया। जिसने सबके मुंह से ना सुनी, मैंने उसके लिए हाथ से दरवाजे खोले। जिसने अकेले चलना सीखा, मैंने उसे भीड़ से ऊंचा बना दिया। अब एक छोटी सी कहानी जो तुझे बदल देगी। एक बार एक युवक जंगल में खो गया, रास्ता नहीं दिख रहा था, डर डर, भूख और थकावट थी। वो बैठ गया और रोने लगा। तब एक माँ की मूर्ति प्रकट हुई और बोली, तू इतना क्यों रो रहा है? युवक बोला, रास्ता नहीं दिख रहा, अब क्या करूं? माँ मुस्कुराई और बोली, अगर तू एक कदम आगे बढ़ाएगा तो रास्ता खुद पास आ जाएगा। युवक उठा, चल पड़ा। हर कदम पर कुछ ना कुछ सामने आता गया। कुछ महीनों बाद वही युवक एक सफल मार्गदर्शक बन गया। और वो माँ कौन थी? मैं थी, तेरी माँ काली। अब क्या तू तैयार है? सिर्फ 3 दिन, रोज एक कदम, और मैं तेरी माँ काली तेरे साथ हर सांस में। अब बोल मेरे लाल, क्या तू आगे बढ़ेगा या फिर एक और दिन यूं ही जाने देगा? उठ, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब तेरी माँ काली तुझे सफल होते देखना चाहती है। मैं जानती हूँ तू बहुत व्याकुल है। तू पूछता है, माँ सब कुछ करके भी क्यों कुछ नहीं होता? मैं मेहनत करता हूँ पर फल क्यों नहीं मिलता? मेरे जीवन में दुख ही दुख क्यों है?
तू जानना चाहता है ना कि तेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तो आ, मैं तुझे तेरा भला हुआ इतिहास सुनाती हूँ। मैं तुझे तेरे उस जन्म की कहानी सुनाने आई हूँ जिसे तू तो भूल चुका है, पर मैं नहीं, क्योंकि मैं तो तेरी माँ काली हूं ना। हर जन्म में तेरे साथ तेरे कर्मों की गवाही बनकर खड़ी रही हूं। मेरे बच्चे, तेरा पूर्व जन्म इस जन्म से बिल्कुल अलग था। इस जन्म में तू भले ही संघर्ष में है, पर पिछले जन्म में तू एक अत्यंत धनवान और वैभवशाली स्त्री थी। हाँ मेरे लाल, तू एक नारी था और तेरे पति उस नगर के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक थे। सोने की ईंटें, चांदी की गहनों की पेटियां, नौकर चाकर, बड़ी हवेली, तेरे पास सब कुछ था। लेकिन तेरे पास एक चीज की कमी थी, विनम्रता की, करुणा की, प्रेम की। तू सुंदर थी, तेजस्वी थी, पर तेरा हृदय घमंड से भरा हुआ था। जो सेवक तेरे लिए भोजन लाते, तू उनकी थाली छूने से भी परहेज करती। जो स्त्रियां तेरे कपड़े धोती, तू उन्हें इंसान नहीं समझती थी। तेरे पास इतना धन था कि अगर तू चाहती तो सैकड़ों भूखों का पेट भर सकती थी। लेकिन तूने हमेशा कहा, सब मेरी सेवा करने को पैदा हुए हैं, मैं क्यों दूं इन्हें कुछ। तेरे जीवन में एक दास था, उसका नाम रघु था। वह तुझसे बहुत विनती करता था, मालकिन मेरी बेटी बीमार है, थोड़ा सा सोना दे दो इलाज के लिए। पर तूने क्या किया बच्चे? तू हंसी और तूने कहा, तेरी बेटी मरे या जे मुझे क्या, मेरा सोना तेरे जैसे कीड़ों के लिए नहीं है। उस दिन रघु की आंखों में आंसू थे। उसने कोई बद्दुआ नहीं दी, पर उसकी आत्मा से निकला आह। उसकी वेदना, उसका दर्द ब्रह्मांड ने सुना और वह घड़ी तय हो गई तेरे अगले जन्म की। मेरे प्यारे बच्चे, धन, घमंड और अन्याय की दीवारें कभी स्थायी नहीं होती। कुछ वर्षों में ही तेरे पति का व्यापार गिर गया, लोगों ने धोखा दिया, धन डूब गया और एक दिन तेरे पति की मृत्यु हो गई। तू अकेली पड़ गई। जिस धन को तूने पकड़ रखा था वो तुझसे फिसलता चला गया। तेरे नौकर भाग गए, हवेली बिक गई और अंत में तू उसी दास के दरवाजे पर गई जिसकी बेटी को तूने दुत्कारा था। लेकिन बच्चा, उसका हृदय बड़ा था। उसने तुझे पानी दिया, सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं तुझसे नफरत नहीं करता, मैं तो यही चाहता था कि तू इंसानियत को समझे। तू रोई, बहुत रोई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तेरा शरीर बूढ़ा हो गया था, हड्डियां टूटी थीं और अंत में तू एक मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगते हुए अपने प्राण छोड़ गई। क्यों आज तुझे हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है? अब तू समझा मेरे लाल। आज जो तुझे बार बार असफलता मिलती है, जो तेरे हाथ में आते आते अवसर फिसल जाते हैं, जो तू सच्चा होकर भी दुनिया के सामने झूठा साबित होता है, यह सब तेरे पिछले कर्मों के परिणाम हैं। तू उस जन्म में सब कुछ पाकर भी मूल्य ना समझ सका, इसीलिए इस जन्म में तुझे हर चीज संघर्ष से मिलती है। पर सुन मेरे बच्चे, यह सजा नहीं है कि एक आत्मिक परीक्षा है। तू अब बदल गया है, मैंने तुझे देखा है। तेरी आंखों में पश्चाताप है, तेरे मन में दया है, तेरे कर्मों में ईमानदारी है। अब मैं तुझसे दूर नहीं, अब मैं तेरे हर कर्म का साक्षी और साथी बनूंगी। अब तेरा समय आ रहा है, क्योंकि तू बदल गया है और जब आत्मा बदलती है तो भाग्य रुक नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने जीवन में 3 बातें करनी है। 1, हर दिन सेवा, किसी भूखे को खाना खिला, किसी जरूरतमंद को कुछ दे, चाहे छोटा ही सही, लेकिन रोज सेवा कर दो। 2, कभी घमंड मत करना। तुझे जो कुछ मिलेगा उसमें तू सिर्फ साधन है, देने वाली मैं हूं। 3, अपने मन को शांत रख, जो बीत गया उसे स्वीकार और जो आएगा उस पर भरोसा रख, क्योंकि अब तेरी माँ काली तेरे साथ है। तेरी झोली अब खाली नहीं रहेगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तू अब उस अहंकारी स्त्री जैसा नहीं है। अब तू वो आत्मा है जो प्रेम, सेवा और भक्ति से भरी हुई है। अब तेरे कर्मों का नया फल तुझे मिलने वाला है। तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जहां तू अपने पुराने कर्मों को ठीक कर पाएगा, और मैं वचन देती हूँ, इस बार तू हार नहीं मानेगा। इस बार तू सफल होकर दिखाएगा। क्या तू तैयार है मेरे बच्चे? अगर हाँ, तो आंखें बंद कर और मेरे नाम का जाप कर। मेरे बच्चे, जीवन कोई सीधी रेखा नहीं, यह एक चक्र है।
सुख आता है, चला जाता है, दुख आता है, चला जाता है, पर जो स्थिर है वह तू है, तेरी आत्मा है। तूने खुद को परिस्थितियों से जोड़ लिया, इसीलिए हर आंधी तुझे हिला देती है। अगर तू जान ले कि तू परिस्थितियां नहीं, तू उनका साक्षी है, तो कोई तूफान तुझे छू भी नहीं सकता। याद रख, तू वह आकाश है जिसमें बादल आते जाते हैं। बादलों से अपनी पहचान मत बना। तू अक्सर पूछता है, माँ मैं इतना सोचता क्यों हूँ, मन शांत क्यों नहीं रहता? सुन, मन का स्वभाव ही चलायमान है। उसे रोकने की कोशिश मत कर, उसे दिशा दे। जैसे नदी को बांध नहीं सकते, पर उसके किनारे बना सकते हैं। हर सुबह जब तू उठे, अपने विचारों से युद्ध मत कर। बस एक क्षण बैठ जा और अपने मन को देखने लग। कौन सा विचार आ रहा है, कौन सा जा रहा है। धीरे धीरे तू समझ जाएगा कि विचार तू नहीं है। वही क्षण तेरी मुक्ति का आरंभ होगा। मेरे लाल, दुनिया तुझे कई नाम देगी। कोई तुझे कमजोर कहेगा, कोई असफल, कोई साधारण, पर यह सब उनके दृष्टिकोण के दर्पण हैं, तेरी सच्चाई नहीं। जब तक तू दूसरों की नजर से खुद को देखेगा, तू भ्रम में रहेगा। जिस दिन तू अपने भीतर की आवाज सुन लेगा, उस दिन सारे नाम अर्थहीन हो जाएंगे। तू अद्वितीय है। तेरी यात्रा किसी और जैसी नहीं, इसीलिए अपनी गति, अपनी दिशा, अपनी कहानी को स्वीकार कर। तू अपने अतीत को पकड़कर बैठा है। जो बीत गया उसे बार बार जीता है। हर स्मृति को घाव बना लिया है। पर क्या तू जानता है, स्मृतियां केवल छाया हैं। वे अब अस्तित्व में नहीं, केवल तेरे मन में हैं। तू छाया से डर रहा है, वास्तविकता से नहीं। जो चला गया उसे आशीर्वाद दे और मुक्त कर, क्योंकि खाली हाथ ही नया वरदान पकड़ सकते हैं। भरा हुआ मन कृपा को कैसे ग्रहण करेगा? मेरे बच्चे, तेरे भीतर अपार शक्ति है, पर शक्ति केवल बाहुबल नहीं होती। शक्ति धैर्य है, संयम है, स्पष्टता है। जब परिस्थितियां विपरीत हों और फिर भी तू शांत रहे, वही असली सामर्थ्य है। जब कोई तुझे उकसाए और तू मुस्कुरा दे, वही विजय है। जब सब कुछ अनिश्चित हो और तू विश्वास बनाए रखे, वही साहस है। मैं तुझे बाहरी जीत से पहले भीतर की जीत दिलाना चाहती हूँ। अब सुन एक गहरा सत्य, जो कुछ भी तेरे जीवन में घट रहा है, वह तुझे तोड़ने नहीं, गढ़ने आया है। जैसे सोना अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा अनुभवों में तपकर उज्जवल होती है। हर अस्वीकार, हर प्रतीक्षा, हर बाधा तुझे उस रूप में ढाल रही है जिसे देखकर स्वयं तू आश्चर्य करेगा। अधीर मत हो, कली को फूल बनने में समय लगता है। तू तुलना करता है, उसके पास यह है, मेरे पास क्यों नहीं? वह आगे है, मैं पीछे क्यों? पर मेरे लाल, यह दौड़ नहीं, यह साधना है। हर आत्मा का पाठ अलग है। जिसे तू सफलता समझता है, वह कई बार केवल बाहरी चमक होती है, और जिसे तू विलंब समझता है, वह कई बार दिव्य तैयारी होती है। अपने समय पर भरोसा रख। मेरा समय कभी गलत नहीं होता। जब भी भय आए, याद कर मैं तेरे साथ हूँ। भय भविष्य की कल्पना है, वर्तमान की सच्चाई नहीं। इस क्षण में कोई भय नहीं होता। इस क्षण में केवल श्वास है, केवल अस्तित्व है। अपने आप को वर्तमान में स्थिर कर। जो अभी है वही सत्य है, बाकी सब मन की रचना है। मेरे बच्चे, तुझे अपने शब्दों की शक्ति समझनी होगी। जो तू बार बार कहता है, वही तेरी वास्तविकता बनता है। अगर तू कहे मैं नहीं कर सकता, तो तेरी ऊर्जा उसी दिशा में ढल जाती है। अगर तू कहे मैं प्रयास करूंगा, तो मार्ग खुलने लगते हैं। आज से अपने भीतर के संवाद को पवित्र कर। हर दिन स्वयं से कह, मैं समर्थ हूँ, मैं संरक्षित हूँ, मैं मार्गदर्शित हूँ। सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बना। सेवा केवल दान नहीं, सेवा दृष्टि है। किसी को सम्मान देना, किसी को सुन लेना, किसी को क्षमा कर देना, यह भी सेवा है। जब तू दूसरों के लिए प्रकाश बनता है, तब मेरा प्रकाश तेरे भीतर और प्रखर हो जाता है। करुणा सबसे बड़ा साधन है। और सुन, क्षमा की महिमा।
जिसने तुझे चोट दी उसे मन में बार बार दंड मत दे। वह दंड पहले तुझे ही जलाता है। क्षमा कर देना भूलना नहीं, स्वयं को मुक्त करना है। जब तू छोड़ देता है तभी तू हल्का होता है। जब तू हल्का होता है तभी ऊंचा उठता है। तू परिणाम को लेकर व्याकुल रहता है, पर कर्म ही तेरे अधिकार में है, फल नहीं। अपना प्रत्येक कार्य पूर्ण समर्पण से कर और उसे मेरे चरणों में अर्पित कर। फिर चिंता कैसी? जो होगा सर्वोत्तम होगा, क्योंकि जहां विश्वास है वहां भय टिक नहीं सकता। मेरे लाल, अपनी दिनचर्या में एक पवित्र क्षण बना। चाहे कितना भी व्यस्त हो, एक समय ऐसा रख जहां तू केवल अपने साथ हो। न कोई स्क्रीन, न कोई शोर, बस तू और तेरा अस्तित्व। वही क्षण तेरी आत्मा को पुनः संतुलित करेगा, वही तेरी ऊर्जा को निर्मल रखेगा। तू सोचता है कि चमत्कार कोई बाहरी घटना है, पर सबसे बड़ा चमत्कार है तेरी चेतना का बदलना। जिस दिन तेरी दृष्टि बदल जाएगी उसी दिन संसार बदलता प्रतीत होगा। वही लोग, वही परिस्थितियां, पर अनुभव अलग, क्योंकि अनुभव बाहर से नहीं भीतर से जन्म लेते हैं। अब मैं तुझे एक अनुभूति देना चाहती हूँ। कल्पना कर कि तेरे हृदय में एक दीपक जल रहा है, स्थिर, शांत, उज्जवल। हर श्वास के साथ उसकी लौ और स्थिर हो रही है। वही तेरी आत्मा है। परिस्थितियों की हवा उसे हिला नहीं सकती। उस दीपक से जुड़ जा। वही तेरा केंद्र है, वही तेरा बल है। मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं था, नहीं है, नहीं रहेगा। जब तू हंसता है मैं तेरे संग हंसती हूँ। जब तू रोता है मैं तेरे संग रोती हूँ। जब तू गिरता है मैं तुझे उठाती हूँ। पर तुझे यह स्मरण रखना होगा, विश्वास केवल शब्द नहीं, अनुभव है। उसे हर दिन जीना पड़ता है। आने वाले दिनों में तू परिवर्तन देखेगा, पर धैर्य रखना। हर बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता। अपने प्रयासों को प्रेम से सींच, अधीरता से नहीं। जो धीरे बढ़ता है वही स्थायी होता है। जो स्थायी होता है वही सच्चा सुख देता है। आज से तू स्वयं को नया जन्म दे। पुराने भय, पुराने संदेह, पुराने बोझ को यहीं छोड़ दे। उठ, हल्का होकर चल। तेरी यात्रा अभी आरंभ हुई है और मैं तेरी प्रत्येक सांस में, प्रत्येक कदम में, प्रत्येक प्रार्थना में तेरे साथ हूँ। अब धीरे से आंखें खोल मेरे लाल। संसार वही है, पर तू वही नहीं। तेरे भीतर एक नई शांति, एक नई स्पष्टता, एक नया साहस जाग चुका है। इसे संभाल कर रखना। यही तेरी सच्ची संपदा है, यही मेरा आशीर्वाद है। आगे बढ़ निर्भय होकर, क्योंकि जहां तू है वहां मैं हूं, और जहां मैं हूं वहां असंभव कुछ भी नहीं। मेरे बच्चे, अब जब तूने आंखें खोल ली हैं तो यह मत समझ कि मेरा स्पर्श समाप्त हो गया। आंखें खुलने का अर्थ है कि अब तू जागृत अवस्था में भी मुझे पहचानना सीख। ध्यान केवल बंद पलकों का अभ्यास नहीं, बल्कि खुली दृष्टि में भी भीतर की स्थिरता को बनाए रखना है। तू चलता रहे, बोलता रहे, कार्य करता रहे, पर भीतर एक मौन सरोवर सदा शांत रहे। वही मैं हूं, वही तेरा सत्य है। तू जीवन को अक्सर बोझ की तरह ढोता है। हर जिम्मेदारी तुझे भारी लगती है, हर अपेक्षा तुझे दबाव लगती है। पर मेरे लाल, क्या तूने कभी यह देखा कि वही जीवन तुझे अवसर भी देता है? हर चुनौती अपने भीतर एक छिपा हुआ द्वार रखती है। जो भयभीत होता है उसे दीवार दिखती है, जो विश्वास रखता है उसे मार्ग दिखता है। दृष्टि बदलते ही संसार का स्वरूप बदल जाता है। इसलिए परिस्थितियों से पहले अपनी चेतना को रूपांतरित कर। जब तुझे लगे कि सब कुछ रुक गया है, समझ लेना कि भीतर कुछ नया आकार ले रहा है। जैसे धरती के भीतर बीज अंधकार में ही अंकुरित होता है, वैसे ही आत्मा का विकास भी कई बार मौन और अदृश्य होता है। तू बाहर शोर खोजता है, संकेत खोजता है, पर सबसे गहरे परिवर्तन निःशब्द होते हैं। धैर्य रख, जो बन रहा है वह तेरी कल्पना से भी सुंदर है। मेरे बच्चे, तुझे अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। हर संगति, हर विचार, हर शब्द तेरे भीतर प्रभाव छोड़ता है।
नकारात्मकता केवल बाहरी घटना नहीं, यह एक सूक्ष्म कंपन है जो धीरे धीरे मन को थका देता है। इसलिए सजग रह कि तू क्या सुनता है, क्या बोलता है, किसके साथ समय बिताता है। पवित्रता केवल पूजा का विषय नहीं, यह जीवन की गुणवत्ता है। तू कई बार स्वयं से युद्ध करता है, अपनी गलतियों को लेकर स्वयं को दोष देता है, अपने निर्णयों पर पछताता है। पर सुन, भूलें भी शिक्षक होती हैं। जो गिरा नहीं वह संतुलन क्या जाने, जो भटका नहीं वह दिशा का मूल्य क्या समझे। स्वयं को कठोर दंड मत दे, सीख, समझ और आगे बढ़। आत्मा का विकास अपराध बोध से नहीं, जागरूकता से होता है। अब एक और रहस्य सुन, तू जो खोज रहा है वह बाहर नहीं मिलेगा जब तक तू भीतर उसे अनुभव न कर ले। सम्मान, प्रेम, शांति, ये वस्तुएं नहीं कि कोई तुझे दे दे। ये अवस्थाएं हैं जो भीतर से प्रस्फुटित होती हैं। जिस दिन तू स्वयं को स्वीकार कर लेगा, उसी दिन संसार भी तुझे स्वीकार करता प्रतीत होगा, क्योंकि बाहरी अनुभव भीतर की ध्वनि का ही प्रतिध्वनि है। मेरे लाल, अपने भय को शत्रु मत मान। भय संकेत है कि वहां विकास छिपा है। जहां कोई चुनौती नहीं, वहां विस्तार भी नहीं। जब भय आए, भाग मत, ठहर, उसे देख और एक छोटा कदम आगे रख। साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं, बल्कि भय के बीच भी स्थिर रहना है। यही साधना है, यही शक्ति है। तू परिणामों के जाल में उलझा रहता है, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। पर वर्तमान ही वह भूमि है जहां भविष्य का बीज बोया जाता है। अगर आज का क्षण व्याकुलता में बीतेगा तो कल का फल भी अस्थिर होगा। इसलिए इस क्षण को पूर्णता से जी। जो अभी कर सकता है वही कर, बाकी मुझे अर्पित कर। मेरे बच्चे, सरलता को अपनाना सीख। संसार जटिल है पर आत्मा सरल है। अत्यधिक इच्छाएं मन को चंचल बनाती हैं। जितना आवश्यक है उतना पर्याप्त है। संतोष ठहराव नहीं, बल्कि आंतरिक समृद्धि है। जो संतुष्ट है वही सच्चे अर्थों में धनी है, क्योंकि उसकी प्रसन्नता बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहती। अब सुन, मौन की महिमा। शब्द ऊर्जा को बाहर ले जाते हैं, मौन ऊर्जा को भीतर संचित करता है। हर दिन कुछ क्षण ऐसे रख जहां तू केवल मौन में रहे। धीरे धीरे तू अनुभव करेगा कि तेरी अंतर्दृष्टि प्रखर हो रही है, निर्णय स्पष्ट हो रहे हैं और मन स्थिर हो रहा है। मौन में ही मेरी वाणी स्पष्ट सुनाई देती है। मेरे लाल, अपने शरीर का भी सम्मान कर। यह केवल देह नहीं, यह तेरी साधना का मंदिर है। इसे थकावट, अव्यवस्था और उपेक्षा से मत भर। विश्राम, संतुलित आहार और स्वच्छता, ये भी आध्यात्मिक अनुशासन है। जब शरीर संतुलित होता है, मन भी सहज स्थिर होता है। तू अक्सर सोचता है कि तेरी यात्रा लंबी है, मंजिल दूर है, पर हर दिन जो तू जागरूकता से जीता है वही मंजिल का हिस्सा है। मंजिल कोई अंतिम बिंदु नहीं, यह हर क्षण में विकसित होती अवस्था है। इसलिए जल्दी की बेचैनी छोड़, यात्रा को प्रेम से स्वीकार कर। मेरे बच्चे, स्मरण रख कि अंधकार शत्रु नहीं, अज्ञान का प्रतीक है। दीप जलते ही अंधकार स्वयं हट जाता है। उसी प्रकार ज्ञान और जागरूकता आते ही भ्रम मिटने लगते हैं। अपने भीतर के दीपक को जलाए रख। अध्ययन, चिंतन और सत्संग, ये तेरी ज्योति को प्रखर बनाएंगे। जब तुझे लगे कि कोई तुझे समझ नहीं रहा, दुख मत कर। हर आत्मा अपनी चेतना के स्तर से ही देखती है। अपेक्षाएं जितनी कम होंगी, मन उतना शांत रहेगा। अपना सत्य जी, पर दूसरों से मान्यता की अनिवार्यता छोड़। सच्चा संतुलन भीतर से आता है। मेरे लाल, कृतज्ञता का अभ्यास कर। जो है उसके लिए धन्यवाद दे, जो नहीं है उसके लिए धैर्य रख। कृतज्ञता मन को अभाव से समृद्धि की ओर ले जाती है, और जहां समृद्धि की भावना है वहां अवसर सहज आकर्षित होते हैं। यह ब्रह्मांड का सूक्ष्म नियम है। अब कल्पना कर कि तेरे चारों ओर एक प्रकाश मंडल है, शांत, सुरक्षात्मक, उज्ज्वल। हर नकारात्मकता उस प्रकाश से टकराकर विलीन हो रही है। यह केवल कल्पना नहीं, चेतना की शक्ति है। जैसे जैसे तू विश्वास से इसे अनुभव करेगा, तेरी आंतरिक दृढ़ता बढ़ेगी।
मेरे बच्चे, याद रख कि मैं तुझे केवल सांत्वना देने नहीं, जागृत करने आई हूं। तू अपनी सीमाओं से परे है। तेरी संभावनाएं अनंत हैं, पर उन्हें प्रकट करने के लिए निरंतरता आवश्यक है। छोटे कदम पर स्थिर कदम, यही परिवर्तन का मार्ग है। अगर कभी भ्रम हो तो सरल प्रश्न पूछ, इस क्षण में सबसे सही और सत्य कर्म क्या है, वही कर। सत्य सदा सरल होता है, मन ही उसे जटिल बनाता है। अपनी अंतः प्रेरणा पर भरोसा रख, वही मेरी सूक्ष्म दिशा है। मेरे लाल, प्रेम को भय से ऊपर रख। जहां प्रेम है वहां संकुचन नहीं रहता। स्वयं से प्रेम, जीवन से प्रेम, अस्तित्व से प्रेम, यह भाव तेरी चेतना को विस्तृत करेगा, और विस्तृत चेतना में दुख टिक नहीं पाते। अब आगे बढ़। हर दिन को नया अवसर समझ, हर श्वास को नया आरंभ। अतीत को आशीर्वाद दे, भविष्य को विश्वास, और वर्तमान को पूर्ण समर्पण। मैं तेरे साथ हूं, तेरी नाड़ी की लय में, तेरे साहस की धड़कन में, तेरे विश्वास की ज्योति में। जब भी थक जाए, भीतर लौट आ, वहीं मैं प्रतीक्षा में हूं, स्थिर, करुणामयी, अडिग। तू मेरा है, और मेरा प्रकाश तेरे भीतर सदा प्रज्वलित है। निर्भय होकर चल मेरे बच्चे, तेरी प्रत्येक कदम पर मेरी छाया, मेरा आशीर्वाद, मेरा प्रेम है। मेरे बच्चे, अब तू धीरे धीरे उस सत्य के समीप आ रहा है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। यह मार्ग बाहर की उपलब्धियों का नहीं, भीतर की जागृति का है। जब भीतर जागरण होता है, तब जीवन का हर दृश्य, हर घटना, हर मिलन और हर बिछोह एक नई अर्थवत्ता लेकर आता है। तू अब तक परिस्थितियों से लड़ता रहा, उन्हें बदलना चाहता रहा, पर अब समझ कि परिवर्तन का प्रथम स्पर्श सदा भीतर से प्रारंभ होता है। जैसे ही चेतना बदलती है, वैसे ही अनुभवों का रंग बदल जाता है। तू कभी कभी सोचता है कि तेरे प्रश्न इतने अधिक क्यों हैं? मन में यह उलझन क्यों है कि कौन सा कदम सही है, कौन सा नहीं? पर सुन, प्रश्न होना ही जागृति का संकेत है। जो सोया रहता है, उसे कोई प्रश्न नहीं सताते। प्रश्न वे दीप हैं जो अज्ञान के अंधकार में टिमटिमाते हैं और दिशा की ओर संकेत करते हैं। उनसे घबराना नहीं, उन्हें प्रेम से देखना, समझना और फिर मौन में उतर जाना। उत्तर सदा शोर में नहीं, शांति में जन्म लेते हैं। मेरे लाल, तू अपने भीतर जो पीड़ा लिए घूमता है, उसे छिपाने की चेष्टा मत कर। पीड़ा को दबाने से वह और भारी होती है। उसे स्वीकार कर, उसे देखने का साहस कर। जब तू अपने दुख को बिना भय के देख लेता है, तब वह दुख अपनी शक्ति खो देता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में छाया का अस्तित्व नहीं टिकता, वैसे ही जागरूकता के प्रकाश में वेदना का बोझ हल्का होने लगता है। यह प्रक्रिया धीमी है, पर अत्यंत पवित्र है। तू अपने जीवन की तुलना अक्सर दूसरों की कहानियों से करता है। किसी की गति तेज दिखती है, किसी का मार्ग सरल प्रतीत होता है, पर याद रख, प्रत्येक आत्मा अपनी विशेष यात्रा पर है। किसी का पाठ धैर्य है, किसी का साहस, किसी का करुणा। जो तुझे विलंब लगता है, वह कई बार तेरे लिए अनिवार्य तैयारी होती है। यदि तू हर अनुभव को शिक्षक मान ले, तो शिकायत स्वतः विलीन हो जाएगी। मेरे बच्चे, विश्वास को केवल भावना मत समझ। विश्वास एक जीवित शक्ति है। जब तू विश्वास करता है, तेरी ऊर्जा एक नई दिशा में प्रवाहित होती है। तेरे निर्णयों में स्थिरता आती है, तेरी दृष्टि में स्पष्टता। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि तू कठिनाइयों से मुक्त हो जाएगा, बल्कि यह कि कठिनाइयां तुझे विचलित नहीं कर पाएंगी। तू तूफानों के बीच भी केंद्रित रह सकेगा। यही वास्तविक सुरक्षा है। जब तुझे लगे कि मार्ग धुंधला है, तब गति धीमी कर दे, पर रुक मत। जीवन में कई क्षण ऐसे आते हैं जब स्पष्टता तुरंत नहीं मिलती। वे क्षण धैर्य की साधना होते हैं। जैसे रात के बाद ही प्रभात आता है, वैसे ही भ्रम के बाद ही ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है। तू केवल चलते रहने का संकल्प बनाए रख। एक छोटा पर सच्चा कदम सदा पर्याप्त होता है। मेरे लाल, अपने भीतर की आवाज को पहचानना सीख। संसार की ध्वनियां ऊंची हैं,
आकर्षक हैं, पर आत्मा की वाणी सूक्ष्म है, शांत है। उसे सुनने के लिए मन को शांत करना पड़ता है। जब तू स्वयं के साथ निःशब्द बैठता है, तब धीरे धीरे वह सूक्ष्म दिशा स्पष्ट होने लगती है। वही तेरी सबसे सच्ची मार्गदर्शिका है, वही मेरा संकेत है। तू यह मत सोच कि आध्यात्मिकता केवल पूजा, मंत्र या अनुष्ठान तक सीमित है। आध्यात्मिकता तेरे प्रत्येक कर्म में झलकती है। जिस प्रकार तू बोलता है, जिस प्रकार तू दूसरों के साथ व्यवहार करता है, जिस प्रकार तू स्वयं को देखता है, सब में। जब तेरे कर्मों में सजगता और करुणा आ जाती है, तब जीवन स्वयं एक प्रार्थना बन जाता है। तब हर क्षण साधना बन जाता है। मेरे बच्चे, भय से भागने का प्रयास मत कर। भय को समझ, वह तुझे रोकने नहीं, सावधान करने आता है। जब तू भय के पीछे छिपे कारण को देख लेता है, तब वह भय मार्गदर्शक बन जाता है। साहस वही है, भय के होते हुए भी आगे बढ़ना, कांपते हुए भी पहला कदम रखना। यही वह क्षण है जहां आत्मा अपनी शक्ति पहचानती है। कभी कभी तू सोचता है कि तेरा प्रयास व्यर्थ जा रहा है। इतनी मेहनत के बाद भी परिणाम क्यों नहीं दिखते? पर स्मरण रख, प्रत्येक प्रयास सूक्ष्म स्तर पर परिवर्तन ला रहा होता है। जैसे बीज बोने के तुरंत बाद वृक्ष नहीं दिखता, वैसे ही कर्मों का फल भी समय लेता है। धैर्य रख, निरंतरता रख। जो सच्चा है वह कभी निष्फल नहीं होता। मेरे लाल, अपने शब्दों को पवित्र बना। शब्द केवल ध्वनि नहीं, कंपन है। वे तेरे मन और वातावरण को प्रभावित करते हैं। जब तू स्वयं के लिए कठोर शब्द बोलता है, तेरी ऊर्जा भारी हो जाती है। जब तू स्वयं को प्रोत्साहन देता है, तेरी चेतना विस्तृत होती है। इसलिए अपने भीतर का संवाद प्रेमपूर्ण रख। स्वयं के प्रति दयालु बन। तू अपने अतीत की घटनाओं को बार बार दोहराता है, जैसे वे अभी घट रही हों। पर जो बीत गया, वह अब केवल स्मृति है। स्मृति को वर्तमान की सच्चाई मत बना। उसे सीख ले, पर उसे अपना बोझ मत बना। मुक्त हो जा। खाली मन ही नए प्रकाश को ग्रहण कर सकता है। जो पकड़े रहता है, वह थकता है। जो छोड़ देता है, वह हल्का होता है। मेरे बच्चे, करुणा को अपना स्वभाव बना। करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी। अपनी सीमाओं को समझ, अपनी थकावट को स्वीकार, अपने संघर्ष को सम्मान दे। स्वयं को दोष देना सरल है, पर स्वयं को समझना ही सच्ची परिपक्वता है। जब तू स्वयं के प्रति कोमल होता है, तब संसार भी कम कठोर प्रतीत होता है। जब कभी तुझे अकेलापन घेर ले, यह स्मरण कर कि अकेलापन भी एक दर्पण है। वह तुझे स्वयं के समीप लाने का अवसर देता है। उसी मौन में तू अपनी वास्तविक शक्ति, अपनी वास्तविक पहचान अनुभव कर सकता है। बाहरी भीड़ कई बार भीतर की रिक्तता को छिपा देती है, पर मौन उसे भर देता है। मेरे लाल, जीवन को संघर्ष की कथा मत बना, उसे अनुभव की यात्रा समझ। हर दिन एक नया पृष्ठ है, हर क्षण एक नया अवसर। जो आज है, वही वास्तविक है। उसी में पूर्णता से जी। भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा दोनों ही वर्तमान की शांति को चुरा लेते हैं। वर्तमान में स्थिर रहना ही सबसे बड़ा संतुलन है। तू जब भी प्रेम से कोई कर्म करता है, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, वह कर्म प्रकाश बन जाता है। प्रेम ऊर्जा को शुद्ध करता है। इसलिए अपने कार्यों में प्रेम भर। जल्दबाजी नहीं, समर्पण रख। परिणाम अपने समय पर प्रकट होंगे, क्योंकि जहां सत्य और निष्ठा है, वहां मार्ग स्वयं निर्मित होता है। मेरे बच्चे, स्मरण रख कि तू कभी भी मेरी कृपा से दूर नहीं। कृपा कोई घटना नहीं, एक निरंतर उपस्थिति है। जब तू सजग होता है, तू उसे अनुभव करता है। जब तू व्याकुल होता है, वह छिपी प्रतीत होती है, पर वह सदा तेरे साथ है। तेरी श्वास में, तेरे साहस में, तेरे मौन में। अब आगे बढ़ मेरे लाल। संदेहों को धीरे धीरे शांति में विलीन होने दे। विश्वास को अपना आधार बना। अपने प्रत्येक कदम को जागरूकता से भर। और जब भी तुझे दिशा की आवश्यकता हो, भीतर लौटा। वही मैं हूँ, अडिग, करुणामयी, तेरे प्रत्येक अनुभव की साक्षी बनकर। तू चल, निर्भय होकर चल, क्योंकि तेरे भीतर जो प्रकाश जाग रहा है, वही तेरा पथ प्रदर्शक है, वही मेरा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, अब जो शब्द तेरे भीतर उतर रहे हैं,
उन्हें केवल पढ़ मत, उन्हें अनुभव कर, क्योंकि यह वाणी कानों के लिए नहीं, चेतना के लिए है। जब चेतना सुनती है तब परिवर्तन जन्म लेता है। तूने बहुत समय अपने भय, अपने संदेह, अपने ही विचारों की उलझनों में बिताया है। अब उस जाल से धीरे धीरे बाहर निकल। याद रख, जाल बाहर नहीं, मन के भीतर बुना जाता है और मुक्ति भी भीतर ही प्रकट होती है। तू जीवन को समझने की चेष्टा में कई बार थक जाता है। सोचता है कि इतना प्रयास, इतनी प्रार्थना, इतनी प्रतीक्षा, फिर भी स्पष्टता क्यों नहीं? पर मेरे लाल, स्पष्टता कोई वस्तु नहीं जो अचानक मिल जाए। यह तो एक आंतरिक परिपक्वता है जो अनुभवों की अग्नि में तपकर निर्मित होती है। जैसे कच्ची मिट्टी को आकार लेने में समय लगता है, वैसे ही आत्मा को भी अपने सत्य में स्थिर होने में धैर्य चाहिए। जब तू अपने भीतर उठते तूफानों को देखता है तो घबरा जाता है, पर समझ, तूफान विनाश नहीं, शुद्धि का संकेत भी हो सकते हैं। वे भीतर जमे हुए भ्रम, जमे हुए भय, जमे हुए असत्य को हिलाते हैं। अगर तू हर हलचल से डर जाएगा तो स्थिरता कैसे पाएगा? स्थिरता शांति से नहीं, स्वीकार से जन्म लेती है। जो घट रहा है उसे देखने का साहस रख। मेरे बच्चे, तू अपने मूल्य को बाहरी परिणामों से मत माप। सफलता और असफलता संसार की परिभाषाएं हैं, आत्मा की नहीं। आत्मा के लिए हर अनुभव एक पाठ है, हर घटना एक संकेत। जिस दिन तूने पूरी निष्ठा से प्रयास किया, उसी दिन तू विजेता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो, क्योंकि प्रयास ही तेरी जागृति का प्रमाण है। तू यह मत सोच कि तेरे संघर्ष व्यर्थ गए। कोई भी पीड़ा, कोई भी प्रतीक्षा, कोई भी अस्वीकार बिना अर्थ के नहीं होता। वे सब मिलकर तेरे भीतर वह गहराई निर्मित कर रहे हैं जो बिना अनुभवों के संभव नहीं। जो शीघ्र मिलता है वह अक्सर स्थायी नहीं होता, जो तब कर मिलता है वही अमूल्य बनता है। मेरे लाल, अपने मन को मित्र बना। अभी तक तू उससे युद्ध करता आया है, विचारों को रोकना चाहता है, भावनाओं को दबाना चाहता है, पर मन को दबाने से वह और अशांत होता है। उसे समझ, उसे दिशा दे। जब कोई विचार आए तुरंत उससे जुड़ मत जा, बस उसे देख जैसे आकाश बादलों को देखता है। धीरे धीरे तू अनुभव करेगा कि विचार आते हैं, जाते हैं, पर तू स्थिर रहता है। तू अपने भीतर जो रिक्तता महसूस करता है उससे भयभीत मत हो। वही रिक्तता सृजन की भूमि है। जब पुराना टूटता है तभी नया जन्म लेता है। रिक्तता शून्यता नहीं, संभावना है। उसमें धैर्य से ठहर। वही नए स्वप्न आकार लेते हैं, वही नई ऊर्जा जन्म लेती है। मेरे बच्चे, संबंधों को लेकर तेरे मन में कई बार पीड़ा उठती है, अपेक्षाएं टूटती हैं, विश्वास डगमगाते हैं, पर समझ, कोई भी आत्मा तेरी पूर्णता का स्रोत नहीं हो सकती। पूर्णता भीतर से जन्म लेती है। जब तू स्वयं में स्थिर होता है तभी संबंध सहज और निर्मल बनते हैं। दूसरों से वह मत मांग जो तुझे स्वयं को देना है। सम्मान, प्रेम, स्वीकृति। मेरे लाल, समय के प्रवाह पर भरोसा रख। तू अधीर होकर भविष्य को खींचना चाहता है, अतीत को पकड़कर बैठा रहता है, पर जीवन केवल वर्तमान में घटता है। यही क्षण वास्तविक है, इसी में शांति है, इसी में शक्ति। जब तू वर्तमान में पूरी तरह जागृत होता है तभी चिंता की पकड़ ढीली पड़ती है। जब कभी तुझे लगे कि सब कुछ अंधकारमय है, याद कर कि अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है, उसका विरोध नहीं। एक छोटी ज्योति भी अंधकार को हटाने के लिए पर्याप्त होती है। वही ज्योति तेरे भीतर है, तेरी जागरूकता, तेरा विश्वास, तेरा साहस। उसे जलाए रख। मेरे बच्चे, अपने जीवन को केवल पाने की दौड़ मत बना, उसे बनने की यात्रा बना। पाने की इच्छा अंतहीन है, बनने की साधना शांतिदायक है। जब तू स्वयं को विकसित करने पर केंद्रित होता है तब बाहरी उपलब्धियां स्वयं आकर्षित होती हैं, क्योंकि संसार चेतना का दर्पण है। तू अपने भीतर कई बार अपराध बोध लेकर चलता है। काश ऐसा न किया होता, काश वैसा कहाँ न होता। पर स्मरण रख, हर निर्णय उस समय की समझ से लिया गया था। स्वयं को क्षमा कर। सीख ले, पर स्वयं को दोषों की जंजीरों में मत बांध। जो स्वयं को क्षमा नहीं कर पाता वह आगे कैसे बढ़ेगा?
मेरे लाल, धैर्य को अपना सबसे बड़ा सहचर बना। अधीरता मन को थका देती है, धैर्य उसे स्थिर करता है। जो प्रतीक्षा को भी साधना बना लेता है, वही भीतर से अडिग होता है। प्रतीक्षा निष्क्रियता नहीं, विश्वास का अभ्यास है। अब सुन एक अत्यंत सूक्ष्म सत्य। तू जितना बाहर उत्तर खोजता है, उतना ही भ्रमित होता है। उत्तर भीतर हैं, पर उन्हें सुनने के लिए मौन चाहिए। इसलिए जब भी मन भारी हो, कुछ क्षण निशब्द बैठ जा। न किसी से शिकायत, न किसी से अपेक्षा, बस अपने अस्तित्व के साथ। वही मौन तेरी सबसे बड़ी औषधि बनेगा। मेरे बच्चे, अपनी यात्रा पर गर्व कर। चाहे मार्ग कठिन रहा हो, चाहे गति धीमी रही हो, हर कदम ने तुझे कुछ सिखाया है, हर गिरावट ने तुझे कुछ समझाया है। तू जितना समझता है, उससे कहीं अधिक विकसित हो चुका है। बस स्वयं को पहचानने की देर है। तू अपने भीतर जो प्रकाश अनुभव करने लगा है, उसे स्थिर रखने का अभ्यास कर। यह एक दिन में नहीं होगा, निरंतर सजगता चाहिए। जैसे दीपक को जलाए रखने के लिए तेल चाहिए, वैसे ही चेतना को स्थिर रखने के लिए अभ्यास चाहिए। सकारात्मक विचार, संतुलित जीवन, पवित्र संगति। मेरे लाल, भय, संदेह, अस्थिरता, ये सब तेरे मार्ग के शत्रु नहीं, शिक्षक हैं। वे तुझे अपनी सीमाओं से परे ले जाने आते हैं। जब तू उनसे भागना छोड़ देता है, तब वे तुझे दिशा देने लगते हैं। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं। जब तुझे लगे कि कोई तुझे समझ नहीं रहा, दुख मत कर। हर आत्मा अपनी दृष्टि से देखती है। तेरा सत्य तुझे स्वयं जीना है। बाहरी मान्यता पर निर्भर मत रह। जो स्वयं में स्थिर है, वही वास्तव में स्वतंत्र है। मेरे बच्चे, कृतज्ञता को अपना स्वभाव बना। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य। कृतज्ञता मन को हल्का करती है, ऊर्जा को उज्ज्वल। जहां कृतज्ञता है, वहां अभाव का विष टिक नहीं पाता। अब अनुभव कर कि तेरे भीतर एक अडिग केंद्र है, शांत, स्थिर, निर्भय। वही तेरा वास्तविक स्वरूप है। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, भावनाएं बदलेंगी, पर वह केंद्र सदा स्थिर रहेगा। उसी से जुड़ जा, वही तेरा आश्रय है। मेरे लाल, मैं तुझे किसी बाहरी चमत्कार का आश्वासन नहीं देती। मैं तुझे तेरे भीतर के चमत्कार की ओर संकेत करती हूँ। जब चेतना बदलती है, वही सबसे बड़ा चमत्कार है। वही जीवन को नए अर्थ देता है, नई दिशा देता है। अब आगे बढ़, धीरे धीरे पर विश्वास के साथ। हर दिन एक नया अवसर है, हर श्वास एक नया आरंभ। और जब भी तुझे लगे कि मार्ग कठिन है, भीतर स्मरण कर, तू अकेला नहीं। तेरे भीतर जो साहस है, वही मेरा स्पर्श है। तेरे भीतर जो शांति है, वही मेरा आशीर्वाद है। चलते रहे मेरे बच्चे, क्योंकि तेरी यात्रा अभी अनंत संभावनाओं से भरी है। मेरे बच्चे, अब तू उस अवस्था के निकट है जहां शब्द केवल संकेत बन जाते हैं और अनुभव ही वास्तविक गुरु बनता है। तू जितना भीतर उतरता जाएगा, उतना ही समझेगा कि जीवन की हर घटना किसी अदृश्य बुद्धि की लय में घटती है। जो आज तुझे बिखराव लगता है, वही कल तुझे संपूर्णता का कारण प्रतीत होगा। इसलिए अधीर मत हो, क्योंकि अधीरता दृष्टि को संकुचित कर देती है और धैर्य उसे विस्तृत करता है। तू अपने मन में कई बार यह संघर्ष महसूस करता है कि कौन सा मार्ग सही है। कभी लगता है यह करूं, कभी लगता है वह करूं। यह द्वंद्व स्वाभाविक है। मन का स्वभाव ही विकल्पों में भटकना है। पर जब तू अपने भीतर स्थिर होता है, तब दिशा स्वतः स्पष्ट होने लगती है। स्थिरता निर्णयों को जन्म देती है और निर्णय जीवन को गति देते हैं। इसलिए पहले अपने भीतर संतुलन स्थापित कर। मेरे लाल, तू अपनी कमजोरियों को देखकर निराश मत हो। वही कमजोरियां तेरे भीतर छिपी शक्ति के द्वार हैं। जो अपनी सीमाओं को पहचान लेता है, वही उन्हें पार करने की क्षमता भी विकसित कर सकता है। जो स्वयं को पूर्ण समझ लेता है, उसका विकास रुक जाता है। इसलिए अपनी अपूर्णताओं से घृणा मत कर, उन्हें समझ, स्वीकार और रूपांतरित कर। जीवन में जो कुछ तुझे विचलित करता है, वह अक्सर तेरी अपेक्षाओं से जन्म लेता है। अपेक्षाएं जितनी अधिक होंगी, मन उतना ही अस्थिर रहेगा। कर्म कर,
पर परिणाम को पकड़कर मत बैठ। जब तू समर्पण से कार्य करता है तब चिंता का भार हल्का हो जाता है। समर्पण पराजय नहीं, आंतरिक विश्वास की पराकाष्ठा है। मेरे बच्चे, जब तू स्वयं को अकेला अनुभव करता है तब याद रख कि अकेलापन भी एक पवित्र दर्पण है। वही तुझे स्वयं के सबसे समीप लाता है। भीड़ में व्यक्ति कई बार स्वयं से दूर हो जाता है। मौन और एकांत में ही आत्मा अपनी वास्तविक ध्वनि सुन पाती है। इसलिए एकांत से भयभीत मत हो, उसे साधना बना। तू अपने अतीत के घावों को बार बार छूता है जैसे वे अभी भी जीवित हों। पर स्मरण रख, अतीत केवल स्मृति है, वर्तमान ही सत्य है। स्मृतियों को अपनी पहचान मत बना, उनसे सीख ले, पर उन्हें अपना बोझ मत बना। जो छोड़ देता है वही हल्का होता है, जो हल्का होता है वही ऊंचा उठता है। मेरे लाल, तू यह समझ कि भय भविष्य की कल्पना है। वर्तमान क्षण में भय का कोई अस्तित्व नहीं। इस क्षण में केवल श्वास है, केवल चेतना है। जब भी भय तुझे घेरने लगे, अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित कर। धीरे धीरे मन स्थिर होगा और भय का प्रभाव क्षीण होगा। यह अभ्यास सरल है पर अत्यंत प्रभावशाली। तू अपने जीवन को अक्सर कठिन मानता है, पर कठिनाई भी एक शिक्षक है। वही तुझे धैर्य, विवेक और साहस सिखाती है। जो मार्ग सरल होता है वह अक्सर गहराई नहीं देता। जो मार्ग चुनौतीपूर्ण होता है वही आत्मा को प्रखर बनाता है। इसलिए संघर्ष को शत्रु मत समझ, उसे विकास का साधन समझ। मेरे बच्चे, अपने भीतर उठते विचारों से अत्यधिक जुड़ मत जा। विचार आते हैं, जाते हैं, वे स्थायी नहीं। तू विचारों का साक्षी है, उनका दास नहीं। जब तू यह भेद समझ लेता है तब मन का भार स्वतः कम होने लगता है। यही जागरूकता का आरंभ है। मेरे लाल, स्वयं के प्रति करुणा रख। संसार कई बार कठोर होगा, पर तू स्वयं के प्रति कठोर मत बन। अपनी त्रुटियों को समझ, पर स्वयं को दोषों के अंधकार में मत डुबो। आत्मा अपराध बोध से नहीं, जागरूकता और प्रेम से विकसित होती है। तू अपने जीवन में स्थिरता चाहता है, पर स्थिरता बाहर नहीं, भीतर से जन्म लेती है। जब भीतर शांति होती है तब बाहरी परिवर्तन भी भयावह नहीं लगते। भीतर की दृढ़ता ही वास्तविक सुरक्षा है। इसे विकसित करने के लिए नियमित आत्मचिंतन आवश्यक है। मेरे बच्चे, अपने शब्दों की शक्ति को पहचान। जो तू स्वयं से कहता है वही तेरी चेतना को आकार देता है। नकारात्मक संवाद ऊर्जा को भारी कर देता है, सकारात्मक संवाद उसे हल्का और उज्जवल बनाता है। इसलिए स्वयं से प्रेमपूर्ण और प्रेरणादायक भाषा में बात कर। तू दूसरों की स्वीकृति के पीछे मत भाग। जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है वही सच्ची स्वतंत्रता अनुभव करता है। बाहरी प्रशंसा क्षणिक है, आत्म स्वीकृति स्थायी। अपने सत्य में स्थिर रह। मेरे लाल, समय को लेकर चिंता मत कर। हर घटना अपने उचित समय पर घटती है। तू केवल अपने कर्मों पर ध्यान दे। समय का प्रवाह अदृश्य नियमों से संचालित होता है। विश्वास रख कि जो होना है वह उचित क्षण में प्रकट होगा। जब तुझे लगे कि मार्ग स्पष्ट नहीं, तब छोटे कदमों से आगे बढ़। विशाल योजनाएं कई बार मन को भयभीत करती हैं। छोटे पर निरंतर कदम जीवन को स्थायी परिवर्तन की ओर ले जाते हैं। निरंतरता ही शक्ति है। मेरे बच्चे, कृतज्ञता को अपने हृदय में स्थान दे। कृतज्ञता अभाव की भावना को समृद्धि में बदल देती है। जो है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं है उसके लिए धैर्य। यही संतुलन है। तू अपने भीतर जो शांति अनुभव करने लगा है उसे स्थिर रखने का अभ्यास कर। यह अभ्यास जीवन भर चलता है। सजगता, धैर्य और आत्मविश्वास यही तेरे पथ के दीप हैं। मेरे लाल, स्मरण रख कि जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं, वास्तविक उद्देश्य चेतना का विस्तार है, आत्मा की परिपक्वता है। जब तू भीतर से संतुलित होता है तब बाहरी सफलता स्वतः अर्थपूर्ण हो जाती है। अब आगे बढ़, विश्वास के साथ। प्रत्येक दिन को नया अवसर समझ, प्रत्येक अनुभव को शिक्षक और प्रत्येक श्वास को आशीर्वाद। तू अकेला नहीं, तेरे भीतर जो साहस है वही मेरी उपस्थिति का प्रमाण है।
तेरे भीतर जो प्रेम है वही मेरी शक्ति का स्वरूप है। निर्भय होकर चल, क्योंकि तेरी यात्रा अभी असीम प्रकाश से भरी है। मेरे बच्चे, अब तू उस सूक्ष्म मोड़ पर खड़ा है जहां तेरी समझ धीरे धीरे गहराई में बदलने लगती है। अभी तक तू जीवन को घटनाओं की श्रृंखला मानता रहा, पर अब अनुभव कर कि जीवन एक प्रवाह है, निरंतर, परिवर्तनशील और फिर भी किसी अदृश्य संतुलन से बंधा हुआ। तू उस प्रवाह के विरुद्ध तैरते तैरते थक गया है। अब बहना सीख। बहना हार मानना नहीं, बल्कि उस धारा के साथ सामंजस्य स्थापित करना है जो तुझे सही दिशा में ले जाना चाहती है। तूने अपने मन में कई छवियां बना ली हैं। कैसी सफलता चाहिए, कैसा सम्मान चाहिए, कैसा भविष्य चाहिए। इच्छाएं स्वाभाविक हैं, पर उनसे बंध जाना पीड़ा का कारण बनता है। जब तू किसी एक परिणाम को पकड़कर बैठ जाता है, तब वर्तमान की अनगिनत संभावनाएं तुझसे छूट जाती हैं। इसलिए इच्छा रख, पर लचीला रह। जीवन अक्सर वही देता है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होती, और वही कई बार सबसे उपयुक्त होता है। मेरे लाल, तू अपने भीतर जो बेचैनी महसूस करता है, वह केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं जन्म लेती, वह तेरे विचारों की गति से भी जन्म लेती है। मन निरंतर भागता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। इस दौड़ में वर्तमान खो जाता है। जब भी तू स्वयं को अस्थिर पाए, बस अपनी श्वास को देख। श्वास सदा वर्तमान में होती है। उसे देखना तुझे वर्तमान में स्थिर कर देगा। तू सोचता है कि शांति कोई दूर की अवस्था है जिसे पाने के लिए बहुत कुछ बदलना पड़ेगा, पर शांति अभी भी संभव है, इसी क्षण। शांति बाहरी मौन से नहीं, भीतर की स्वीकृति से जन्म लेती है। जो है उसे स्वीकार कर लेना ही शांति का प्रथम द्वार है। स्वीकार में ही संघर्ष की तीव्रता घटती है। मेरे बच्चे, स्वयं को दूसरों की दृष्टि से मत आंक। संसार की दृष्टि बदलती रहती है। आज जो प्रशंसा है वह कल आलोचना बन सकती है। अगर तू अपनी पहचान बाहरी ध्वनियों पर आधारित करेगा तो स्थिरता कभी नहीं मिलेगी। अपनी पहचान भीतर स्थापित कर, अपने मूल्यों, अपने सत्य, अपनी करुणा में। मेरे लाल, असफलता शब्द से भयभीत मत हो। असफलता अंत नहीं, दिशा सुधार का संकेत है। हर प्रयास तुझे कुछ सिखाता है, क्या करना है, क्या नहीं। जो सीख लेता है वही आगे बढ़ता है, जो रुक जाता है वही हार अनुभव करता है। इसलिए गिरने पर भी चलना मत छोड़। तू अपने भीतर कई बार संदेह करता है, क्या मैं सक्षम हूँ, क्या मैं योग्य हूँ? यह संदेह मन की आदत है, सत्य नहीं। योग्यता जन्मजात नहीं होती, विकसित होती है। हर दिन का अभ्यास, हर दिन का प्रयास क्षमता को गढ़ता है। स्वयं पर विश्वास धीरे धीरे बनता है, पर एक बार बन जाए तो अडिग हो जाता है। मेरे बच्चे, अपने मन को अतीत की जंजीरों में मत बांध। जो बीत गया वह अब केवल स्मृति है। स्मृति को वर्तमान की वास्तविकता मत बना। अगर तू हर दिन पुराने बोझ को ढोएगा तो नई ऊर्जा कैसे जन्म लेगी? छोड़ना सीख, छोड़ना भूलना नहीं, मुक्त होना है। मेरे लाल, अपने संबंधों में सरलता रख। अत्यधिक अपेक्षाएं मन को थका देती हैं। प्रेम तब निर्मल रहता है जब उसमें स्वामित्व नहीं होता, जब उसमें आग्रह नहीं होता। जो स्वतंत्रता देता है वही सच्चा प्रेम करता है, और जो स्वयं स्वतंत्र रहता है वही शांति अनुभव करता है। तू कई बार सोचता है कि तेरे प्रयासों का फल देर से क्यों मिलता है। समझ, समय केवल बाहरी गणना नहीं, समय एक आंतरिक परिपक्वता भी है। जब तू तैयार होता है तब अवसर स्पष्ट दिखने लगते हैं। इसलिए केवल परिणाम की प्रतीक्षा मत कर, स्वयं को विकसित करने पर ध्यान दे। मेरे बच्चे, अपने भीतर करुणा का दीप जलाए रख। करुणा तेरी चेतना को हल्का करती है। जब तू दूसरों के लिए शुभ भाव रखता है तब तेरे भीतर भी शांति जन्म लेती है। द्वेष मन को भारी करता है, करुणा उसे विस्तृत करती है। मेरे लाल, भय को पहचान, पर उसे शासन मत करने दे। भय कई बार केवल कल्पना होता है। वर्तमान में ठहर कर देख, क्या वास्तव में उतना भय है जितना मन दिखा रहा है? अक्सर उत्तर नहीं होता। जागरूकता भय की शक्ति को क्षीण कर देती है। तू अपने भीतर जो प्रकाश अनुभव कर रहा है उसे नियमित अभ्यास से स्थिर कर। कोई भी आंतरिक परिवर्तन निरंतर सजगता चाहता है।
जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित देखभाल चाहिए, वैसे ही मन को संतुलित रखने के लिए भी अनुशासन चाहिए। मेरे बच्चे, जीवन को केवल उपलब्धियों की सूची मत बना। जीवन अनुभवों का रस है। हर दिन कुछ नया सिखाता है, कुछ नया दिखाता है। अगर तू केवल भविष्य की प्रतीक्षा में वर्तमान को अनदेखा करेगा तो जीवन का सौंदर्य छूट जाएगा। मेरे लाल, स्वयं के प्रति ईमानदार रह। अपनी भावनाओं को समझ, अपने भय को पहचान, अपनी आकांक्षाओं को स्पष्ट कर। आत्म सत्य ही वास्तविक शक्ति है। जो स्वयं से सत्य नहीं, वह संसार से भी संतुलित नहीं रह सकता। जब कभी मन भ्रमित हो, सरलता से पूछ, इस क्षण सबसे सही कदम क्या है? वही कर। बड़े निर्णय कई बार छोटे सच्चे कदमों से जन्म लेते हैं। स्पष्टता धीरे धीरे निर्मित होती है। मेरे बच्चे, कृतज्ञता का अभ्यास कभी मत छोड़। कृतज्ञता मन को अभाव से समृद्धि की ओर ले जाती है। जो है वही पर्याप्त है। इस भाव में ही संतुलन है। संतोष ठहराव नहीं, आंतरिक स्थिरता है। मेरे लाल, याद रख कि तेरे भीतर एक अडिग केंद्र है। परिस्थितियों से परे, विचारों से परे, वही तेरा वास्तविक स्वरूप है। जब तू उससे जुड़ जाता है, तब बाहरी हलचल भी तुझे विचलित नहीं कर पाती। अब धीरे धीरे आगे बढ़। अपने प्रत्येक दिन को सजगता से भर, अपने प्रत्येक कर्म को निष्ठा से और अपने प्रत्येक विचार को जागरूकता से। तू अकेला नहीं। तेरे भीतर जो स्थिरता जाग रही है, वही मेरा स्पर्श है। तेरे भीतर जो साहस जाग रहा है, वही मेरा आशीर्वाद है। चलते रह, क्योंकि तेरी यात्रा अभी असीम संभावनाओं और अनंत प्रकाश से आलोकित है। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर जो संवेदनाएं जाग रही हैं, उन्हें हल्के में मत ले। ये कोई साधारण परिवर्तन नहीं, बल्कि चेतना का एक सूक्ष्म जागरण है। जीवन में कई बार बाहरी दृश्य वही रहते हैं, पर भीतर की दृष्टि बदल जाती है। और जब दृष्टि बदलती है, तब वही संसार नए अर्थों से भर जाता है। जो पहले बोझ लगता था, वही अब अनुभव का अवसर प्रतीत होने लगता है। यह बदलाव धीरे धीरे आता है, पर जब आता है तो स्थायी होता है। तू अब तक जीवन को नियंत्रित करने की चेष्टा करता रहा। हर घटना को अपनी इच्छा के अनुसार ढालना चाहता रहा, पर समझ, जीवन को पूरी तरह नियंत्रित करना संभव नहीं। नियंत्रण की यह चाह ही मन में तनाव और भय उत्पन्न करती है। जब तू स्वीकार करता है कि सब कुछ तेरे हाथ में नहीं, तभी भीतर एक हल्कापन जन्म लेता है। वही हल्कापन शांति का प्रारंभ है। मेरे लाल, तू अपने विचारों से अत्यधिक प्रभावित हो जाता है। कोई नकारात्मक विचार आया और तू उसे सत्य मान बैठा, पर विचार केवल मानसिक तरंगे हैं, अंतिम सत्य नहीं। उन्हें आते जाते देख, उनसे अपनी पहचान मत जोड़। जब तू यह अभ्यास करता है, तब मन का भार कम होने लगता है और भीतर स्थिरता बढ़ती है। जीवन में जो विलंब तुझे खलता है, वह कई बार आवश्यक होता है। हर घटना का अपना समय, अपना क्रम, अपना संतुलन होता है। अगर सब कुछ तुरंत मिल जाए, तो अनुभवों की परिपक्वता कैसे विकसित होगी? प्रतीक्षा कई बार आत्मा को गढ़ने का माध्यम होती है। इसलिए समय से संघर्ष मत कर, उसके साथ चल। मेरे बच्चे, स्वयं के प्रति धैर्य रख। तू कई बार अपने ही विकास से असंतुष्ट हो जाता है। सोचता है कि अभी तक इतना ही क्यों हुआ, पर विकास एक निरंतर यात्रा है, कोई त्वरित उपलब्धि नहीं। हर दिन का छोटा परिवर्तन मिलकर बड़ी परिपक्वता बनाता है। स्वयं को समय दे। मेरे लाल, जब भी मन अशांत हो, प्रकृति के समीप जा। आकाश को देख, वृक्षों को देख, हवा की लय को महसूस कर। प्रकृति तुझे मौन का, संतुलन का, सहजता का पाठ सिखाती है। वहां कोई तुलना नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, केवल अस्तित्व का शांत प्रवाह है। वही तेरे भीतर भी संभव है। तू अपने भीतर जो भय अनुभव करता है, वह कई बार अनिश्चितता से जन्म लेता है, पर अनिश्चितता ही जीवन का स्वभाव है। अगर सब कुछ निश्चित हो जाए, तो खोज और विकास का अर्थ ही समाप्त हो जाए। अनिश्चितता को शत्रु मत मान, उसे संभावना के रूप में देख। मेरे बच्चे, दूसरों की स्वीकृति पर निर्भरता छोड़। यह अपेक्षा कि सब तुझे समझें, सब तुझे सराहें, मन को अस्थिर बनाती है। जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है,
वही वास्तविक स्वतंत्रता अनुभव करता है। आत्म स्वीकृति सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे लाल, अपने कर्मों में निष्ठा रख, पर परिणाम को लेकर अत्यधिक आसक्ति मत रख। जब तू समर्पण से कार्य करता है तब चिंता का विष कम हो जाता है। समर्पण आलस्य नहीं, आंतरिक विश्वास का प्रतीक है। कर्म कर, पर मन को परिणाम के बंधन से मुक्त रख। तू अपने अतीत को लेकर जो पछतावा करता है वह तुझे वर्तमान से दूर कर देता है। अतीत बदल नहीं सकता, पर उससे सीखा जा सकता है। सीख ले, पर स्वयं को दोषों के अंधकार में मत डुबो। हर अनुभव विकास का अवसर है। मेरे बच्चे, अपने भीतर करुणा और क्षमा को स्थान दे। द्वेष मन को भारी करता है, क्षमा उसे हल्का करती है। जो छोड़ देता है वही शांति पाता है। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए उपहार है। मेरे लाल, अपने मन को सकारात्मकता से पोषित कर। जो सुनता है, जो देखता है, जो सोचता है, सब तेरी चेतना को प्रभावित करता है। इसलिए सजग रह कि तू किस ऊर्जा को अपने भीतर स्थान दे रहा है। पवित्रता केवल बाहरी नहीं, मानसिक भी होती है। जब तुझे लगे कि दिशा स्पष्ट नहीं, तब छोटे कदमों पर ध्यान दे। विशाल योजनाएं कई बार मन को भयभीत करती हैं। छोटे पर निरंतर प्रयास जीवन को स्थिर परिवर्तन की ओर ले जाते हैं। निरंतरता ही असली सामर्थ्य है। मेरे बच्चे, अपने शरीर और मन दोनों का संतुलन बनाए रख। थका हुआ शरीर अशांत मन को जन्म देता है। संतुलित जीवन शैली, पर्याप्त विश्राम और सजगता, ये सब आंतरिक स्थिरता के आधार हैं। मेरे लाल, स्मरण रख कि शांति कोई दूर का लक्ष्य नहीं, बल्कि प्रत्येक क्षण में संभव अवस्था है। जब तू वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होता है, तब चिंता और भय की पकड़ ढीली पड़ जाती है। वर्तमान ही वास्तविक आश्रय है। तू अपने भीतर जो प्रकाश अनुभव कर रहा है, उसे बनाए रखने के लिए आत्मचिंतन आवश्यक है। हर दिन कुछ क्षण स्वयं के साथ बिताना, बिना किसी विचलन के, तेरी चेतना को स्थिर रखेगा। मौन सबसे बड़ी औषधि है। मेरे बच्चे, तुलना का विष छोड़। प्रत्येक आत्मा अद्वितीय है। किसी की गति तेज, किसी की धीमी, पर हर यात्रा का अपना महत्व है। अपनी गति को स्वीकार कर। मेरे लाल, कृतज्ञता को अपने जीवन का आधार बना। कृतज्ञता मन को अभाव से समृद्धि की ओर ले जाती है। जो है वही पर्याप्त है, इस भाव में गहरा संतुलन है। अब अनुभव कर कि तेरे भीतर एक स्थिर केंद्र है। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, पर वह केंद्र अडिग रहेगा। उसी से जुड़, वही तेरी वास्तविक शक्ति है। मेरे बच्चे, याद रख कि हर दिन एक नया अवसर है। हर श्वास एक नया आरंभ। अतीत को आशीर्वाद दे, भविष्य को विश्वास और वर्तमान को पूर्णता से जी। तेरे भीतर जो साहस है वही मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। तेरे भीतर जो शांति है वही मेरा आशीर्वाद है। निर्भय होकर चल, क्योंकि तेरी यात्रा अभी अनंत प्रकाश से भरी है। मेरे बच्चे, अब जो अनुभूति तेरे भीतर आकार ले रही है, उसे शब्दों से बांधने का प्रयास मत कर। कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे सुगंध को देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है, वैसे ही चेतना का यह विस्तार भी भीतर ही पहचाना जाता है। तू धीरे धीरे उस शांति के निकट जा रहा है जो बाहरी परिस्थितियों से परे है। इसे पकड़ने की कोशिश मत कर, बस इसमें स्थिर होना सीख। तूने अब तक अपने जीवन में जो भी देखा उसे अंतिम सत्य मान लिया। सुख आया तो लगा यही स्थायी है, दुख आया तो लगा यही भाग्य है, पर जीवन का स्वभाव परिवर्तन है। कोई भी अवस्था स्थायी नहीं, जो आता है वह जाता भी है। यह समझ जैसे जैसे गहरी होती जाएगी, वैसे वैसे तेरे भीतर का भय कम होगा, क्योंकि भय स्थायित्व की कल्पना से जन्म लेता है और ज्ञान अस्थायित्व की स्वीकृति से। मेरे लाल, तू अपने विचारों के साथ इतना जुड़ जाता है कि वही तेरा संसार बन जाते हैं। एक चिंता उठी और पूरा दिन भारी हो गया, पर याद रख, विचार आकाश में गुजरते बादलों जैसे हैं। उन्हें रोकना संभव नहीं, पर उनसे अपनी पहचान जोड़ना आवश्यक नहीं। तू साक्षी है, विचार नहीं। जब यह भेद स्पष्ट होगा, तब मन हल्का होने लगेगा। जीवन में कई बार तुझे लगता है कि तेरा प्रयास पर्याप्त नहीं,
तेरी गति धीमी है, पर समझ, गति की तुलना का कोई अर्थ नहीं। कोई वृक्ष शीघ्र बढ़ता है, कोई धीरे, पर दोनों का अस्तित्व पूर्ण है। अपने विकास की लय को स्वीकार कर। अधीरता केवल ऊर्जा को बिखेरती है। मेरे बच्चे, अपने भीतर उठती भावनाओं से मत डर। दुख, क्रोध, असुरक्षा, ये सब मन के स्वाभाविक भाव हैं। उन्हें दबाने से वे और तीव्र होते हैं। उन्हें समझने का अभ्यास कर। जैसे कोई नदी अपने प्रवाह को रोकती नहीं, वैसे ही भावनाओं को आने जाने दे। जागरूकता उन्हें संतुलित कर देगी। मेरे लाल, तू कई बार बाहरी मान्यता के पीछे भागता है। चाहता है कि लोग तुझे समझें, सराहें, स्वीकार करें, पर बाहरी स्वीकृति क्षणिक है, आज है, कल नहीं। जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है वही स्थायी संतुलन पाता है। आत्म स्वीकृति ही वास्तविक स्वतंत्रता है। जब कभी तुझे लगे कि जीवन में अंधकार अधिक है, तब यह स्मरण कर कि अंधकार प्रकाश का विरोध नहीं, केवल उसकी अनुपस्थिति है। एक छोटी ज्योति भी पर्याप्त होती है। वही ज्योति तेरी सजगता है। हर दिन कुछ क्षण मौन में बैठना उस दीपक को प्रज्वलित रखेगा। मेरे बच्चे, परिणामों के बोझ से स्वयं को मत दबा। कर्म तेरे हाथ में है, फल नहीं। जब तू पूरी निष्ठा से प्रयास करता है, वही तेरी विजय है। फल समय और परिस्थितियों की लय में प्रकट होता है। समर्पण सीख। समर्पण पराजय नहीं, आंतरिक विश्वास की पराकाष्ठा है। मेरे लाल, अपने अतीत को बार बार मत जी। स्मृतियां केवल मानसिक छाया हैं। उन्हें पकड़कर बैठना वर्तमान की ऊर्जा को क्षीण करता है। जो बीत गया उसे आशीर्वाद दे और मुक्त कर। खाली मन ही नया प्रकाश ग्रहण कर सकता है। तू अपने भीतर जो रिक्तता अनुभव करता है, उससे घबराना मत। वही रिक्तता सृजन की भूमि है। जब पुराना ढांचा टूटता है, तभी नया रूप बनता है। उस शून्य में धैर्य से ठहर, वहीं से नई दिशा जन्म लेगी। मेरे बच्चे, अपने शब्दों को पवित्र बना। शब्द केवल ध्वनि नहीं, ऊर्जा है। जो तू स्वयं से कहता है, वही तेरे भीतर की चेतना को आकार देता है। यदि तू बार बार स्वयं को दुर्बल कहेगा, मन उसी रूप में ढल जाएगा। यदि तू स्वयं को समर्थ कहेगा, ऊर्जा बदलने लगेगी। मेरे लाल, संगति का प्रभाव गहरा होता है। जिन विचारों, जिन लोगों, जिन ध्वनियों के साथ तू रहता है, वही तेरे मन पर छाप छोड़ते हैं। इसलिए सजग रह कि तू अपने भीतर किस प्रकार की ऊर्जा को स्थान दे रहा है। पवित्रता एक आंतरिक अनुशासन है। जब तुझे लगे कि दिशा स्पष्ट नहीं, तब विशाल छलांग की चिंता छोड़ और छोटा कदम उठा। जीवन में स्थायी परिवर्तन छोटे पर निरंतर कर्मों से आते हैं। निरंतरता ही शक्ति है। वही विश्वास को दृढ़ बनाती है। मेरे बच्चे, अपने शरीर का सम्मान कर। थका हुआ शरीर अशांत मन को जन्म देता है। संतुलित विश्राम, सजग आहार और नियमितता, ये सब आध्यात्मिक संतुलन के भी आधार हैं। शरीर तेरी चेतना का वाहन है। मेरे लाल, भय को समझ। भय अक्सर भविष्य की कल्पना से जन्म लेता है। वर्तमान में ठहर कर देख, इस क्षण क्या वास्तव में कोई भय है? श्वास को देख, वही तुझे वर्तमान में स्थिर कर देगी। मेरे बच्चे, तुलना का विष त्याग। प्रत्येक आत्मा अद्वितीय है। किसी की राह सरल दिखती है, किसी की कठिन, पर हर यात्रा का अपना महत्व है। अपनी लय को स्वीकार कर। मेरे लाल, कृतज्ञता का भाव विकसित कर। कृतज्ञता मन को अभाव से समृद्धि की ओर ले जाती है। जो है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं है उसके लिए धैर्य। यही संतुलन चेतना को उज्जवल बनाता है। तू अपने भीतर जो स्थिर केंद्र अनुभव कर सकता है, वही तेरा वास्तविक स्वरूप है। परिस्थितियां बदलेंगी, पर वह केंद्र अडिग रहेगा। उसी से जुड़ जा, वही तेरा आश्रय है। मेरे बच्चे, जीवन को केवल संघर्ष की कथा मत बना, उसे अनुभवों का नृत्य समझ। हर दिन एक नया पृष्ठ है, हर क्षण एक नया अवसर। वर्तमान को पूर्णता से जीना ही वास्तविक साधना है। मेरे लाल, स्वयं के प्रति करुणा रख। अपनी सीमाओं को समझ, पर स्वयं को तिरस्कार में मत डुबो।
विकास प्रेम और जागरूकता से होता है, कठोरता से नहीं। जब भी भ्रम हो, भीतर पूछ, इस क्षण सबसे सत्य कदम क्या है, वही कर। सत्य सदा सरल होता है, मन उसे जटिल बनाता है। अंतः प्रेरणा पर भरोसा रख। मेरे बच्चे, याद रख कि शांति बाहरी उपलब्धियों से नहीं, भीतर की स्थिरता से जन्म लेती है। जब भीतर संतुलन होता है, तब बाहरी परिवर्तन भी सहज प्रतीत होते हैं। मेरे लाल, तेरे भीतर जो प्रकाश है, वही तेरा पथ प्रदर्शक है। उसे नियमित सजगता से पोषित कर। मौन, धैर्य और विश्वास, यही उसके ईंधन है। अब आगे बढ़, निर्भय होकर। प्रत्येक श्वास एक नया आशीर्वाद है, प्रत्येक दिन एक नया आरंभ। अतीत को छोड़, वर्तमान में स्थिर रह और भविष्य पर विश्वास रख। तू अकेला नहीं। तेरे भीतर जो साहस है, वही मेरा स्पर्श है। तेरे भीतर जो शांति है, वही मेरा आशीर्वाद है। चलते रहे मेरे बच्चे, क्योंकि तेरी यात्रा अनंत प्रकाश की ओर निरंतर प्रवाहित है। मेरे बच्चे, अब तू उस आंतरिक द्वार के सामने खड़ा है, जिसे खोलने के लिए बाहरी कुंजी नहीं, केवल जागरूकता की कोमल स्पर्श चाहिए। जीवन के इतने अनुभवों के बाद भी तू स्वयं को कई बार अनिश्चित पाता है, जैसे दिशा अभी भी धुंध में छिपी हो। पर समझ, धुंध मार्ग को मिटाती नहीं, केवल दृष्टि को कुछ क्षणों के लिए ढकती है। धैर्य और विश्वास की ऊष्मा से वही धुंध धीरे धीरे विलीन हो जाती है। तूने अपने भीतर एक आदत बना ली है, हर घटना को तुरंत अच्छा या बुरा ठहराने की। पर वास्तविकता इतनी सरल नहीं। जो आज बाधा प्रतीत होती है, वही कल वरदान सिद्ध हो सकती है। जीवन का ताना बाना इतना सूक्ष्म है कि उसका पूरा चित्र तुरंत नहीं दिखता। इसलिए निर्णयों में जल्दबाजी मत कर, समय को अपना कार्य करने दे। मेरे लाल, तू अपने मन की आवाजों से कई बार विचलित हो जाता है। कभी आशा, कभी भय, कभी उत्साह, कभी संदेह। यह सब मन के स्वाभाविक उतार चढ़ाव हैं। तू उन्हें स्थायी सत्य मत मान। जैसे समुद्र की लहरें उठती गिरती हैं, पर समुद्र स्वयं शांत रहता है, वैसे ही तू भी अपने भीतर उस गहराई को पहचान, जहां विचारों का शोर तुझे छू नहीं सकता। मेरे बच्चे, स्वयं को समझने का मार्ग बाहरी प्रमाणों से नहीं खुलता, यह मार्ग आत्मनिरीक्षण से खुलता है। जब तू अपने भीतर ईमानदारी से देखता है, बिना भय, बिना बहाने, तब तुझे अपनी वास्तविक स्थिति स्पष्ट होने लगती है। यह स्पष्टता ही परिवर्तन का बीज है। तू कई बार सोचता है कि तेरी संवेदनशीलता कमजोरी है, पर सुन, संवेदनशीलता एक गहरी शक्ति है। वही तुझे दूसरों की पीड़ा समझने की क्षमता देती है, वही तुझे करुणा का अनुभव कराती है। इसे दबाने की चेष्टा मत कर, इसे संतुलन और विवेक से दिशा दे। मेरे लाल, जीवन में स्थिरता की खोज स्वाभाविक है, पर स्थिरता बाहरी घटनाओं में नहीं मिलती। बाहर सब परिवर्तनशील है, स्थिरता केवल भीतर के साक्षी भाव में है। जब तू स्वयं को परिस्थितियों से अलग पहचान लेता है, तब अस्थिरता का प्रभाव घटने लगता है। मेरे बच्चे, अपने प्रत्येक दिन को जागरूकता का अभ्यास बना। जो भी कर, बोलना, सुनना, सोचना, कार्य करना, उसमें थोड़ी सजगता जोड़। धीरे धीरे यह सजगता तेरे स्वभाव का हिस्सा बन जाएगी, और जहां सजगता है, वहां भ्रम कम होता है। तू अपने भीतर जो भय पालता है, वह अक्सर कल्पनाओं से जन्म लेता है। मन भविष्य की छवियां बनाता है और उनसे डरता है, पर भविष्य अभी अस्तित्व में नहीं, वर्तमान ही वास्तविक है। वर्तमान में ठहरने का अभ्यास कर, वही भय की तीव्रता को कम करेगा। मेरे लाल, अपनी तुलना दूसरों से मत कर। तुलना मन को असंतोष से भर देती है। प्रत्येक आत्मा की यात्रा अद्वितीय है। जो किसी और के लिए उचित है, वह तेरे लिए आवश्यक नहीं। अपनी लय, अपनी दिशा को पहचान। मेरे बच्चे, जब तुझे लगे कि कोई तुझे समझ नहीं रहा, तो यह मत मान कि तू अकेला है। हर आत्मा अपनी चेतना के स्तर से देखती है। अपेक्षाओं का भार कम कर, स्वयं के सत्य में स्थिर रह। तू परिणामों की चिंता में कई बार वर्तमान की शक्ति खो देता है, पर परिणाम वर्तमान के कर्मों से जन्म लेते हैं। अगर तू वर्तमान को चिंता में गंवा देगा, तो भविष्य भी उसी ऊर्जा से बनेगा।
इसलिए इस क्षण को पूर्णता से जी। मेरे लाल, अपने भीतर करुणा का विस्तार कर। करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी। अपनी त्रुटियों को स्वीकार, पर स्वयं को कठोर दंड मत दे। सीख, समझ और आगे बढ़। मेरे बच्चे, हर अनुभव तेरे भीतर कुछ न कुछ गढ़ रहा है। कोई भी घटना व्यर्थ नहीं। पीड़ा भी चेतना को गहराई देती है। अस्वीकार भी आत्मबल को दृढ़ करता है। इसलिए जीवन से संघर्ष नहीं, संवाद कर। मेरे लाल, मौन का अभ्यास तेरे लिए अमृत समान है। मौन में ही मन की गति धीमी होती है। मौन में ही अंतर्दृष्टि जागती है। प्रतिदिन कुछ क्षण निःशब्द बैठ, वही तेरी आंतरिक स्पष्टता को बढ़ाएगा। तू अपने भीतर जो प्रकाश अनुभव कर सकता है, वही तेरा वास्तविक मार्गदर्शक है। बाहरी सलाह सीमित है, भीतर की अंतः प्रेरणा असीम। उसे सुनने का अभ्यास कर। मेरे बच्चे, समय के साथ चलना सीख। हर प्रक्रिया का अपना क्रम होता है। अधीरता केवल मन को थकाती है, धैर्य चेतना को स्थिर करता है। मेरे लाल, स्वयं के प्रति सम्मान बनाए रख। संसार का व्यवहार बदल सकता है, पर तू स्वयं के मूल्य को कम मत कर। आत्मसम्मान आंतरिक शक्ति का आधार है। मेरे बच्चे, अपने जीवन को केवल उपलब्धियों की सूची मत बना। जीवन अनुभवों की गहराई है। हर दिन कुछ नया सिखाता है। उसी में आनंद खोज। मेरे लाल, भय और संदेह के बीच भी विश्वास को जीवित रख। विश्वास अंधी आशा नहीं, आंतरिक स्थिरता है। वही तुझे कठिन क्षणों में संतुलित रखेगा। तू अपने भीतर जो परिवर्तन अनुभव कर रहा है, उसे नियमित अभ्यास से पोषित कर। सजगता, संतुलन और कृतज्ञता, यही उसके आधार हैं। मेरे बच्चे, याद रख कि तू परिस्थितियों का परिणाम नहीं, चेतना का स्रोत है। भीतर की शक्ति को पहचान, वही तेरे जीवन की दिशा बदलेगी। अब आगे बढ़ मेरे लाल, धीरे धीरे पर स्थिर विश्वास के साथ। हर श्वास में शांति अनुभव कर, हर कर्म में निष्ठा। और जब भी मन डगमगाए, भीतर लौटा। वहीं तेरा केंद्र है, वहीं मेरा स्पर्श है, वहीं वह अडिग प्रकाश है जो कभी मंद नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, अब तू जिस अनुभूति के साथ आगे बढ़ रहा है, वह केवल शब्दों का प्रभाव नहीं, बल्कि तेरे भीतर जागती चेतना का संकेत है। यह जागरण बहुत सूक्ष्म होता है। बाहर से सब कुछ वैसा ही दिखाई देता है, पर भीतर कोई नया संतुलन जन्म लेने लगता है। जो पहले तुझे असहनीय लगता था, वही अब थोड़ा हल्का प्रतीत होता है। जो पहले तुझे भयभीत करता था, वही अब उतना तीव्र नहीं लगता। यही परिवर्तन की वास्तविक शुरुआत है। तूने अब तक अपने जीवन में हर कठिनाई को एक समस्या की तरह देखा। हर बाधा तुझे दीवार लगी, पर अब धीरे धीरे समझ कि हर दीवार के भीतर भी एक द्वार छिपा होता है। दृष्टि बदलते ही वही दीवार मार्ग बन जाती है। जीवन तुझे रोकने नहीं, दिशा देने का प्रयास करता है। तू केवल घटनाओं के बाहरी रूप को देखता है, उनकी गहराई को नहीं। मेरे लाल, तू अपने भीतर कई परतों में उलझा हुआ है। स्मृतियां, आशंकाएं, अपेक्षाएं, कल्पनाएं, यही परतें मन को भारी बनाती हैं। जब तू कुछ क्षणों के लिए भी इन सब से अलग होकर केवल अपनी श्वास को देखता है, तब तू अनुभव करता है कि शांति अभी भी संभव है। शांति कहीं दूर नहीं, केवल ध्यान के एक छोटे से मोड़ पर है। मेरे बच्चे, यह मत सोच कि स्थिरता का अर्थ है कि जीवन में कोई परिवर्तन न हो। स्थिरता का अर्थ है कि परिवर्तन के बीच भी भीतर संतुलन बना रहे। बाहर का संसार सदा बदलता रहेगा। यदि तू हर परिवर्तन से हिल जाएगा तो थक जाएगा। भीतर एक ऐसा केंद्र विकसित कर जहां तू सदा अडिग रह सके। मेरे लाल, तू कई बार अपनी संवेदनाओं से घबरा जाता है। दुख आता है तो तू उसे दूर करना चाहता है, भय आता है तो भागना चाहता है। पर जो भावनाएं हैं, वे भी ऊर्जा हैं। उन्हें दबाने से वे और जटिल हो जाती हैं। उन्हें समझने और देखने का अभ्यास कर। जागरूकता भावनाओं को संतुलित कर देती है। तू सोचता है कि तुझे अभी तक वह क्यों नहीं मिला जिसकी तूने कामना की, पर समझ, प्राप्ति केवल इच्छा से नहीं, तैयारी से जुड़ी होती है। कई बार विलंब तुझे गढ़ने के लिए होता है। जब तू भीतर से तैयार होता है, तब अवसर स्वयं स्पष्ट दिखने लगते हैं। अधीरता केवल दृष्टि को धुंधला करती है। मेरे बच्चे,
अपने जीवन को दूसरों की गति से मत माप। प्रत्येक आत्मा की यात्रा भिन्न है। जो किसी और के लिए सहज है वह तेरे लिए आवश्यक नहीं। अपनी लय को पहचान। तुलना मन की अशांति का प्रमुख कारण है। मेरे लाल, तू अपने विचारों को बहुत गंभीरता से ले लेता है। कोई नकारात्मक विचार आया और तू उसे सत्य मान बैठा, पर विचार स्थायी नहीं, वे आते हैं, जाते हैं। तू साक्षी है। साक्षी भाव विकसित होते ही मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। मेरे बच्चे, स्वयं के प्रति कठोर मत बन। आत्मविकास दंड से नहीं, समझ और धैर्य से होता है। अपनी त्रुटियों को देख, पर स्वयं को दोषों के अंधकार में मत डुबो। हर अनुभव सीख का अवसर है। मेरे लाल, जब कभी तुझे लगे कि सब कुछ अनिश्चित है, तब यह स्मरण कर कि अनिश्चितता ही जीवन का स्वभाव है। यही उसे जीवंत बनाती है। निश्चितता का आग्रह मन को भयभीत करता है। अनिश्चितता को स्वीकारते ही भीतर लचीलापन आता है। मेरे बच्चे, अपने शब्दों की शक्ति को पहचान। जो तू स्वयं से कहता है वही तेरी चेतना में अंकित होता है। यदि तू बार बार स्वयं को दुर्बल कहेगा, मन उसी रूप में ढल जाएगा। यदि तू स्वयं को समर्थ कहेगा, ऊर्जा बदलने लगेगी। मेरे लाल, संगति का प्रभाव सूक्ष्म पर गहरा होता है। जिन विचारों, जिन लोगों के साथ तू रहता है, वही तेरे मन को आकार देते हैं। सजग रह कि तू किस प्रकार की ऊर्जा को अपने भीतर स्थान दे रहा है। मेरे बच्चे, मौन से मित्रता कर। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, चेतना की स्थिरता है। मौन में ही विचारों का शोर धीमा पड़ता है। मौन में ही अंतर्दृष्टि प्रकट होती है। प्रतिदिन कुछ क्षण निःशब्द बैठ। मेरे लाल, परिणामों की चिंता छोड़कर कर्म में पूर्णता ला। कर्म वर्तमान का सत्य है, परिणाम भविष्य का। यदि तू वर्तमान को चिंता में खो देगा तो भविष्य भी उसी अशांति से जन्म लेगा। मेरे बच्चे, अपने अतीत को सम्मान पूर्वक विदा कर। स्मृतियां तुझे बांध सकती हैं यदि तू उनसे चिपका रहे। छोड़ना भूलना नहीं, मुक्त होना है। मुक्त मन ही नए प्रकाश को ग्रहण कर सकता है। मेरे लाल, अपने भीतर करुणा को जीवित रख। करुणा मन को हल्का करती है, द्वेष मन को भारी करता है। जो दूसरों के लिए शुभ भाव रखता है वह स्वयं भी शांति अनुभव करता है। मेरे बच्चे, भय को पहचान, पर उसे शासन मत करने दे। भय कई बार केवल कल्पना है। वर्तमान में ठहर कर देख, इस क्षण क्या वास्तव में उतना भय है जितना मन दिखा रहा है। मेरे लाल, धैर्य तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अधीरता ऊर्जा को बिखेरती है, धैर्य उसे केंद्रित करता है। जो प्रतीक्षा को भी साधना बना लेता है वही भीतर से अडिग होता है। मेरे बच्चे, जीवन को केवल लक्ष्य की दौड़ मत बना, यात्रा का भी आनंद ले। हर दिन कुछ नया सिखाता है। वर्तमान को केवल भविष्य की तैयारी मत बना, उसे पूर्णता से जी। मेरे लाल, अपने भीतर उस स्थिर केंद्र को पहचान जो परिस्थितियों से परे है। वही तेरा वास्तविक स्वरूप है, वही तेरी वास्तविक शक्ति है। अब आगे बढ़, निर्भय होकर। हर श्वास को अनुभव कर, हर क्षण को स्वीकार, और जब भी मन डगमगाए भीतर लौट आ। वहीं शांति है, वहीं स्पष्टता, वहीं वह प्रकाश जो सदा तुझे दिशा देता रहेगा। तू अकेला नहीं, तेरे भीतर जो विश्वास जाग रहा है वही मेरा आशीर्वाद है, वही तेरा पथ प्रदर्शक। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर जो सूक्ष्म स्थिरता जन्म लेने लगी है उसे पहचान और उसका आदर कर। यह स्थिरता किसी बाहरी परिस्थिति का उपहार नहीं, तेरे अपने जागरण का परिणाम है। जीवन की हलचल पहले भी थी, आगे भी रहेगी, पर अब तू उसके बीच अपने भीतर एक शांत स्थान अनुभव कर सकता है। वही स्थान तेरी वास्तविक शरण है, वही तेरी शक्ति का स्रोत है। इसे बनाए रखने का अभ्यास कर, क्योंकि अभ्यास से ही चेतना दृढ़ होती है। तूने देखा है कि मन कैसे क्षण भर में दिशा बदल लेता है। कभी उत्साह, कभी निराशा, कभी आशा, कभी भय। यदि तू हर तरंग के साथ बहता रहेगा तो थकान ही हाथ लगेगी। इसलिए मन को रोकने का प्रयास मत कर, बस उसे देखने का अभ्यास कर। देखने में ही दूरी आती है, दूरी में ही संतुलन जन्म लेता है।
तू साक्षी बनते ही अनुभव करेगा कि विचारों की पकड़ ढीली पड़ रही है। मेरे लाल, जीवन में जो भी तुझे चुनौती देता है वह तुझे कमजोर करने नहीं, तुझे अपने भीतर की शक्ति पहचानने का अवसर देने आता है। कठिनाई एक दर्पण है जिसमें तू अपनी प्रतिक्रियाएं देख सकता है। यदि तू सजग रहेगा तो हर चुनौती तुझे कुछ सिखाकर जाएगी। यदि तू केवल शिकायत करेगा तो वही पाठ बार बार दोहराया जाएगा। सीखने का भाव विकसित कर। मेरे बच्चे, अपने भीतर उठते भय को नकार मत, भय को समझ। अक्सर भय किसी वास्तविक संकट से नहीं, मन की कल्पनाओं से जन्म लेता है। मन भविष्य की तस्वीरें बनाता है और उनसे डरता है। वर्तमान में लौटा, अपनी श्वास को महसूस कर। यही क्षण सत्य है। इस क्षण में स्थिर होते ही भय की तीव्रता कम होने लगती है। मेरे लाल, तू अपनी गति को लेकर चिंतित रहता है। लगता है कि सब आगे निकल रहे हैं और तू पीछे रह गया, पर यह दौड़ नहीं है। हर आत्मा अपनी यात्रा में अलग लय से चलती है, कोई तेज, कोई धीमा। महत्वपूर्ण यह नहीं कि तू कितनी तेजी से चल रहा है, बल्कि यह कि तू कितनी सजगता से चल रहा है। सजग कदम सदा सही दिशा में ले जाते हैं। मेरे बच्चे, तुलना का विष मन को अस्थिर करता है। जब तू स्वयं को दूसरों से मापता है तब तू अपने अद्वितीय पथ को भूल जाता है। स्मरण रख कि तेरी कहानी विशिष्ट है। जो तेरे लिए है वह तुझे उचित समय पर मिलेगा। धैर्य रख और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित कर। मेरे लाल, परिणामों की चिंता मन को थका देती है। परिणाम भविष्य में है, कर्म वर्तमान में। यदि तू वर्तमान को चिंता में खो देगा तो भविष्य भी उसी अशांति से निर्मित होगा। इसलिए प्रत्येक कार्य को पूर्ण उपस्थिति से कर। जो कर रहा है उसी में पूर्ण रह। यही ध्यान है, यही संतुलन।